मसलों को समझो मेरे भाई। बहुत बड़े आका हैं, सुल्तानुल हिंद हैं। खाली हिंदुस्तान के नहीं है गरीब नवाज। हिंद आज जिसको कहते हैं ना हिंद, ये एशिया को हिंद कहते हैं, एशिया को। हिंद में पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी है, हिंद में पाकिस्तान भी है, हिंद में बांग्लादेश भी है, हिंद में नेपाल भी है, हिंद में भूटान भी है, हिंद में श्रीलंका भी है, हिंद में अफगानिस्तान भी है, हिंद में इंडोनेशिया भी है। ये पूरे मुमालिक मिले तो हिंद बनता, और वो पूरे हिंद के सुल्तान का नाम गरीब नवाज है। और गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद भी है, सुल्तानुल औलिया भी है। अगर कोई आदमी ये हिंद में वली बन रहा है और वो कहता है कि मेरा गरीब नवाज से ताल्लुक नहीं है, तो उन्हें वली नहीं है, उन्हें वली हो ही नहीं सकता, उन्हें वली बन ही नहीं सकता जब तक उन्हें गरीब। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता गरीब नवाज के मिशन को समझो। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, गरीब नवाज के मिशन को समझो। आज भी गरीब नवाज की देगों में देखो, सबके लिए लंगर बन रहा है। पूरा हिंदुस्तान लंगर खा सकता है। कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे मजहब के खिलाफ बना हुआ लंगर है, नहीं कह सकता। हर मजहब वाला आके खा सकता है। और गरीब नवाज का लंगर सिर्फ मुसलमान नहीं खाता, मेरा हिंदू भाई भी खाता है, सिख भी खाता है, ईसाई भी खाता है, मजूसी भी खाता है, मुशरिक भी खाता है, सब खाते हैं, क्योंकि मेरे गरीब नवाज ने अपने लंगर को बनाया ही वैसा है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं करने दो ना। देखो, उन्होंने नफरत करेंगे तो पता चलेगा ना कि हम कौन है। नहीं नहीं, आप अखलाक दिखाओ, आप मोहब्बत दिखाओ, आप प्यार दिखाओ, आप शफकत करो, दरगुजर करो, माफ करो, तभी तो पता चले। ओ हो, इंसान इसको बोलते। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज ख्वाजाए खाजगान अताए रसूल हिंदल वली हुजूर सैयदुना मुईनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज की बारगाहे अक़दस से मुत्तसिल आप आशिक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज से ख़िताब करने की सआदत नसीब हो रही है। ये गलियां भी इतनी मुबारक है कि इन गलियों में फिरने वालों को जन्नत की कियारियां नसीब हो जाती है। अब अगर कोई नहीं मानता है तो ये उसका कसूर है। समंदर की अपनी शान है, वो पूरी कायनात को पानी पिला सकता है। अब अगर कोई नहीं पीना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, वरना समंदर किसी का मोहताज, जिस तरह वो समंदर किसी का मोहताज नहीं है, ये नूर और रूहानियत का समंदर भी किसी का मोहताज नहीं है। यहाँ से तो खैरात सबको बट रही है, सबको बढ़ रही है। अब जो लेना चाहता है वो ले, जो नहीं लेना चाहता है वो ना ले, उसकी मर्जी है। हमको इलाज से मतलब है, सुभान अल्लाह, हमको इलाज से मतलब है। ये तो तबीब नहीं, ये तबीब कायनात है, सुभान अल्लाह। ये तबीब रूहानी भी है, ये तबीब जिस्मानी भी है, ये तबीब परेशानी भी है, ये तो तबीब बला भी है, ये तो तबीब कुफ्र भी है। ये तो ऐसा तबीब अल्लाह ने बनाया है कि खुदा की कसम हर बीमारी का इलाज इस बारगाह तबीब में होता है। शर्त इतनी है, लेने वाला लोगों को देखने ना आए, गरीब नवाज को देखने के लिए आए। कई लोग वो दिल्ली दरवाजे का नीचे आउट हो जाते, कई लोग दिल्ली दरवाजे का नहीं आउट हो जाते। अच्छा माशाल्लाह, तकरीर में भी देते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझा खाली नाज शरीफ पढ़े तो देते हैं।
ये तो गरीब नवाज का सदका है, सबको मिलता है। कई लोग दिल्ली दरवाजे का नहीं आउट होते, बोले अजमेर में इतने छोटे छोटे गलियां, आउट हो गया, दरवाजा बंद हो गया रहमत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज लोग बोले भाई छोटे से बड़े से मुझे क्या मतलब, मुझे तो अजमेर में गरीब नवाज को देखना है। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो बीच में फकीर मिल गए, और अजमेर के फकीर जैसे अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में ऐसा इंटरनेशनल फकीर नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, अजमेर का फकीर भी इंटरनेशनल है। अगर किसी को नहीं लूटा तो उसके उतना बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। तो ये अजमेर के फकीरों को देख के 30% लोग आउट हो जाते हैं, अजमेर में बेकार है, खत्म, गया, दरवाजा बंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, रूहानियत और वली क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। फिर उसके बाद हुआ क्या, बाज लोग बोले यार यार ये गरीब लोग हैं, इनसे हमको क्या मतलब, हमें तो गरीब नवाज से मतलब है। तो कुछ लोग अब फकीरों को भी छोड़ दिए और आगे बढ़े, और आगे बढ़ के जैसे ही वो बाबू दाखिला से एंट्री लिया, खादिम साहब ने पकड़ लिया, चल मेरे साथ। अब अगर बेचारा वहां पे ये क्या, अब उन्हें टेंशन में पड़ गया, सुन्नी है शिया है, सुभान अल्लाह, झगड़े में पड़ गया, लफड़े में पड़ गया। तो और 30% यहां पे आउट हो गए, यहां आउट हो गए, इन्हें झगड़े में पड़ जा रहा है, सुन्नी है शिया है। तेरे को क्या ताल्लुक है, उन्हें सुन्नी होंगे, उन्हें शिया होंगे, उन्हें कुछ भी होंगे, तेरे को क्या मतलब है भाई? तेरा मतलब तो गरीब नवाज है ना, तेरा मदावा तो गरीब नवाज है, तेरा मुद्दा तो गरीब नवाज है, तेरा मलजा तो गरीब नवाज है, तेरा तबीब तो गरीब नवाज है। और अब उसमें से 30 वहां रुक गए, 30 फकीरों का ने, 30 बाबू दाखिला पे, अब बचे 10%। उसमें से 10% आए, वो लाइन में ठहरे, क्यों में, बोले दरवाजा इतना छोटा है, क्या कैसा बनाए, इतनी बड़ी बात, थोड़ा बड़ा बनाना, गए 5% चले गए। सुभान अल्लाह। ये क्या है, ये वली का दरबार नहीं है, ये सुल्तानुल औलिया का दरबार है। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे पूड़ियां मिलते, यहाँ पे फूला मिलते, नहीं नहीं, यहाँ पूड़ी फूला नहीं मिलते, यहाँ विलायत मिलती, विलायत। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ विलायत मिलती, विलायत। यहाँ जो वो 5% में से कट के आके सबको छोड़ के, पूरे खादिमों को छोड़ के, पूरी टेंशनों को छोड़ के, पूरे फकीरों को छोड़ के, पूरे होटलों को छोड़ के, ये गली में फिरने वाले बेचारे मजबूर लोगों को छोड़ के, जो सिर्फ गरीब नवाज पे तवज्जो करता है, गरीब नवाज की दर पर अपना माथा टेकता है, तो वो अजमेर आकर सिर्फ दुआ लेके नहीं जाता, वो बख्तियारे काकी बन के जाता है, वो महबूबे इलाही बन के जाता है, वो नसीरुद्दीन बन के जाता है, वो बंदा नवाज बन के जाता है, वो साबिर पिया कलियरी हो के जाता है। अरे वो ऐसा होता, आते वक्त अलाउद्दीन था, गया तो कलियर का बादशाह बन के जाता। नारे रिसाला, नारे हैदरी, फैजाने गरीब नवाज। ये दरबार जहन खाली रख के आने का है, यहाँ दिमाग में खुराफात भर के आने का नहीं है। और बाज लोग क्या है दरबार गरीब, लेडीज भी बैठे, जेंट्स भी। तू देखा कहीं पूरे हौले, तू लेडीज को देखने आया,
तो तेरे को लेडीज को देखने का सवाब। मैं गरीब नवाज को देखने आया, मुझे गरीब नवाज को देखने का सदका। जाहिल दरगाह को आ रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है दरगाह को आने का कॉन्सेप्ट क्या है। और बास तो इतने देड़ उशारे, जेब में कलम, ये जेब में पेपर रख के आ रहे हैं, बाहर निकलते कि फतवा लिख रहा। ओ डार्लिंग, तुम तो बड़े खतरनाक दिख रहे हैं, फतवे देने आ रहा अजमेर को। अबे बेवकूफ, अजमेर में फतवे नहीं लगाए जाते, अजमेर वाले से इल्म का खजाना लिया जाता है। जो यहां आ जाता है तो सुन ले, उसे मेरा गरीब नवाज ऐसे नवाजता है, ऐसे नवाजता है, कलम उसका होता है और कलाम मदीने वाले मुस्तफा का। लोगों को दरगाह आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है। दरगाह आते कहीं को, दरगाह जाना कैसा। अब बाज लोग आ गए, बाज लोग आए, देख रहा हो गुम्बद कैसी है, उन्हें अंदर आका बने कैसा बने, खादिमा क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कर। तू खादिमों पे कहीं को मरे वारे हौले। ये दरबार गरीब नवाज है, यहाँ पे खादिम भी पलता, यहाँ गरीब भी पलता, यहाँ अमीर भी पलता, यहाँ अच्छा भी पलता, यहाँ बुरा भी पलता। और सुन, ये वो दरबार है यहाँ सिर्फ ईमान वाला नहीं, यहाँ काफिर भी पलता है, यहाँ वो भी पलता है, यहाँ ये भी पलता है। ये मेरा ख्वाजा सिर्फ मुसलमानों का राजा नहीं, मेरा ख्वाजा पूरे हिंदुस्तान का राजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत ठंडे लोग बैठे भाई, आखिरी कहां से पकड़ के लाए नहीं मालूम। नारा लगाओ, दरमियान में से कोई नारा लगाए। हेलो हेलो, नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा हाज़िरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सब झूठ के बोलो, लब चूम के बोलो, परचम लहरा कर बोलो, हाथ लहरा कर बोलो, दीवानों झूठ के बोलो। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद। नारा रिसालत, नारा हाज़िरी, नबी नबी की सदाएं, अली अली की पुकार, नबी नबी की सदाएं, अली अली की पुकार। बड़ा हसीन वजीफा है जिंदगी के लिए, बड़ा हसीन वजीफा है जिंदगी के लिए। मैं बोला विनोद तकरीर शुरू कर देते क्या, मेरे को भी डर लगा हुआ है कब मेरी कुर्सी छीन लेते। अब मसले को समझ, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो। एक अच्छी बात सुनाता हूं, अच्छी बात सुनाता हूं, इतनी प्यारी बात है, अगर सच्चे दिल से समझे ना तो पूरे बाजू वाले भी मसले को समझ जाना। अच्छा नहीं, आपको मुअज्जिन साहब अजान देके बुला रहे, हय्या अलस सलाह, ये हय्या अलस सलाह की सदा खाली नेक लोगों के वास्ते है। बोलो ना भाई, नेकोकार भी आना, बदकार भी आना, चोर भी आना, शरीफ भी आना, पीर भी आना, मुर्शिद भी आना, वली भी आना, डाकू भी आना, टेररिस्ट भी आना, मर्डर करा हुआ भी आना, जो बाप माँ बाप का फर्मा बरदार है वो भी आना, जो बेअदब है वो भी आना। और अब मुअज्जिन साहब ने अज़ान दी, मस्जिद में पूरे आ गए। एक शरीफ पहुंचा, दाढ़ी छोड़ के, टोपी पहन के, दो खट्टे मार के, अपना ही था, बाजू वाला नहीं था। अब मस्जिद में आया, क्या वो ये बोल सकता मैं यहां नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पहली सफ में चोर बैठा हुआ है?
बोल सकता आज इमाम साहब मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चंद डाकू भी आपके पीछे नमाज पढ़ने आए। आपका काम है आना बैठ जाना, बाजू चोर बैठा, डाकू बैठा, वली बैठा, पीर बैठा, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बिठाने वाले की जिम्मेदारी है। इसी तरह आप जिस तरह मस्जिद को जाते हैं, नियत क्या है? खालिसतन लिल्लाहि ताला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए आए हैं। ना आपकी नजर मुल्ला पे है, ना आपकी नजर पीर पे है, ना आपकी नजर इमाम पे है, ना आपकी नजर मुअज्जिन पे है, ना आपकी नजर डाकू पे है, ना आपकी नजर मुसल्ली पे है, ना आपकी नजर तहारत खाने पे है, ना आपकी नजर वजू खाने पे है, ना आपकी नजर पीछे है, ना आपकी नजर सामने है, आपकी नजर मौला पे है। अरे मस्जिद आओ तो नजर मौला पे रखो, गैरों पे नहीं। दरगाह आओ तो नजर गरीब नवाज पे रखो, जाहिरों पे नजर गरीब नवाज पे रखो, क्योंकि ये वो दरबार है यहां से सिर्फ शरीफों को नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ नेकोकारों को नहीं मिलता, यहाँ तो डाकुओं को भी मिलता है, यहाँ चोरों को भी मिलता है, यहाँ अच्छों को भी मिलता है, यहाँ से नेकों को भी मिलता है, यहाँ से पीरों को भी मिलता है, यहाँ से सबको मिलता है। और किसी में ऐब मत निकालो, ऐब मत निकालो, नजर किसी फर्द पे मत रखो, नजर मज़ार शरीफ में लेटे हुए गरीब नवाज पे रखो, नजर गरीब नवाज पे रखो। जो जितनी अकीदत से आएगा गरीब नवाज, उसको उतने प्यार से नवाजेंगे। नहीं, यहां से बड़े बड़े बादशाहों के मसले हल हुए, तुम्हारी मेरी क्या औकात है जी? अपन मांगेंगे भी तो हद से ज्यादा क्या मांगेंगे? है सो एक बीवी अच्छी होना बल्कि मांगेंगे, और क्या? उससे के वास्ते इतने टेंशन आ गई को मेरे भाई, है तो क्या मांगेंगे? गरीब नवाज आपकी दुआ से दुकान तो मिल गई, अब जरा गिराक भिजा दो। इतना मांगने के लिए इतने टेंशन आ गई पूरे हौल है। बात समझ रहे हैं? अकीदत से आओ यार, अकीदत से। एक बच्चा हो गया और एक होना है, उतना ही ना, और क्या मांगा? 16 तो तू मांग सकता नहीं। नहीं, गरीब नवाज एक हो गया और 15 होना, ऐसी दुआ तो पूरे अजमेर में कोई करता ही नहीं। एक हो गया और 2 मांग रहा हूंगा, एक बेटा होगा तो बेटी मांग रहा हूंगा। इतनी तेरी दुआ, तेरी इतनी सर की खैरात लेना है तो तू अकीदत से आ, गरीब नवाज पे नजर रख के आ। तू ये मत देख कौन नमाज पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन फूल चढ़ा रहा, कौन कहां खड़े हुआ है, कौन क्या बोल रहा। ये पूरा इंतजाम गरीब नवाज का है। अच्छा, बाज लोगों का अकीदा है, बाज लोगों का अकीदा है गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा है। अभी हमारे अल्लामा शागिल इमाम साहब भी बोले कि यहाँ का निजाम ख्वाजा चला रहे हैं हिंदुस्तान का। नहीं, जो पूरे हिंदुस्तान का निजाम चला रहे हैं उन्होंने अपने दरगाह का निजाम नहीं चलाते। उन्होंने हिंदुस्तान का निजाम चलाते, उनकी दरगाह का निजाम क्यों चलाता? क्या चिचोरे बने के बात है भैया? ये ममता की इंतहा है, समझ रहे हैं? ममता है ये, ममता एक विलायत है ये ममता है। गरीब नवाज जो है, हमारी माँ जो होती है ना, हमारी माँ की मोहब्बत उतनी ममता वाली नहीं है पूरे हिंद वालों के लिए गरीब नवाज की जो ममता है। जिस तरह माँ को अपना हर बेटा प्यारा है, अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज को हर हिंद वाला प्यारा है। मेरे गरीब नवाज का ने भेदभाव नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है भेदभाव, अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज का ने भेदभाव नहीं है। यहां से सिर्फ एक ही आदमी को फैज नहीं मिलता, वो है गरीब नवाज का गुस्ताख।
वो है गरीब नवाज के दर पर भोंकने वाला, इनकी बारगाह में आने से लोगों को रोकने वाला। खाली उसको नहीं मिलता बस, बाकी के यहाँ पे गुनहगारों को मिलता, खताकारों को मिलता, सियाकारों को मिलता, निचले वालों को मिलता, आला लोगों को मिलता, वलियों को मिलता, खुतबों को मिलता, गौसों को मिलता, औताद को मिलता, नौजबा को मिलता, नौकबा को मिलता, अबदाल को मिलता, वलियों को मिलता, सालिकों को मिलता, मजदूबों को मिलता। अरे जो लेना है, जितनों ने लिया है, चाहे दुनिया की बादशाही हो या आखिरत की बादशाही हो, खुदा की कसम ऐ हिंदू वालों कान खोल के सुन लो, वो किसी और दर से नहीं, वो दरे गरीब नवाज से मिलता है, वो दरे गरीब नवाज से मिलता है। जितनों को मिला है अल्लाह की कसम, वो दरे गरीब नवाज से मिला है, वो दरे गरीब नवाज से मिला है। ये गरीब नवाज है मेरे भाई, ये कोई बादशाह के मुंतखब करदा नहीं है। इनको यहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी नहीं बिठाया, इनको यहाँ पे अकबर नहीं बिठाया, इनको यहाँ पे औरंगजेब नहीं बिठाया। अरे ये वो है जो दुआ कर दे तो शहाबुद्दीन गौरी की सल्तनत चलती है, ये वो है दुआ कर दे तो अकबर की नैया उजड़ने से बच जाती है। अरे ये वो है दुआ कर दे तो औरंगजेब हुकूमत करने वाला हो जाता है। अरे ये वो है, ये इशारा कर दे तो हिंद पे रहमतों का नुज़ूल होता है। ये वो है दुआ कर दे तो यहां से विलायत की तकसीम होना शुरू हो जाती है। हम समझे नहीं गरीब नवाज को, दीवाने लोग। मेरे भाइयों, आप कुछ भी होंगे, आपको मालूम, आपके रब को मालूम आप क्या है, आपको देखना मेरा काम नहीं है। मैं क्या हूं, मेरे को देखना आपका काम नहीं है, क्योंकि मेरी खबर में आप आने वाले नहीं है, आपकी खबर में मैं आने वाला नहीं हूं। सब अपनी अपनी खबर का जवाब दे लेंगे। आपको देखना है सिर्फ गरीब नवाज को। आप गरीब नवाज पे तवज्जो फरमाइए, करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि बाज लोग क्या है, आधा बयान सुन के भाग जाते हैं, इसलिए मैं क्या करा, पहले ही मुद्दा बयान कर दिया ताकि गया तो गया पट्ठा, मसला तो हल कर लेके जाना होगा। मसलों को समझो मेरे भाई। बहुत बड़े आका हैं, सुल्तानुल हिंद हैं। खाली हिंदुस्तान के नहीं है गरीब नवाज। हिंद आज जिसको कहते हैं ना हिंद, ये एशिया को हिंद कहते हैं, एशिया को। हिंद में पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी है, हिंद में पाकिस्तान भी है, हिंद में बांग्लादेश भी है, हिंद में नेपाल भी है, हिंद में भूटान भी है, हिंद में श्रीलंका भी है, हिंद में अफगानिस्तान भी है, हिंद में इंडोनेशिया भी है। ये पूरे मुमालिक मिले तो हिंद बनता, और वो पूरे हिंद के सुल्तान का नाम गरीब नवाज है। और गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद भी है, सुल्तानुल औलिया भी है। अगर कोई आदमी ये हिंद में वली बन रहा है और वो कहता है कि मेरा गरीब नवाज से ताल्लुक नहीं है, तो उन्हें वली नहीं है, उन्हें वली हो ही नहीं सकता, उन्हें वली बन ही नहीं सकता जब तक उन्हें गरीब नवाज का गुलाम नहीं बन जाता। जो इनका गुलाम बनता, इन्हों नजरे करम करे तो दरबारे अली से विलायत उसको नसीब होती। इन्होंने असल ये हिंद के राजा है। राजा बोले तो तुम लोग समझ रहे होंगे खाली वो रोड़ा बनाने वाले राजा समझ रहे होंगे, नहीं, ये तकदीर बनाने वाले राजा हैं, ये मुकद्दर लिखाने वाले राजा हैं। और एक बात सुनो दोस्तों, औलिया अल्लाह के पास हम आते हैं गुलाम, कहां कहां से आते हैं, ओहो हो सुभान अल्लाह। मैं फीजी गया बयान करने, फीजी वो दुनिया का आखिरी कोना, उसके बाद दुनिया ही चीनी है, खाली पानी 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 पानी, उसका जमीन ही चीनी है, आखिरी लास्ट कोना है। अब हमारे पास यहाँ रात में 12-1 बज रहे हैं, वहां पे सुबह फजर हो गई, फजर की नमाज भी पढ़ ली है कल की, वहां सूरज सबसे पहले निकलता, वहां गया। आप यकीन मानिए वहां जाके मैं बयानात कर रहा हूं तो लोग गरीब नवाज की मोहब्बत में मछलियां तड़पे जैसा तड़प रहे हैं। जब हम वहां से आए तो हम एक जाते वक्त तो मैं मेरी फैमिली के साथ गया था, आते वक्त वहां के लोग अपने बच्चों को भेजे गरीब नवाज की जियारत कराने के लिए।
लाके मैं यहाँ पे खादिम साहब के घर में ठहर के 3 दिन में मेरे बच्चे मिलके उनकी जियारतें करा के उनको लेके गए। ये वो है मेरे भाई, इन्हों जो है आप ये नहीं समझना गरीब नवाज देखते कि नहीं, दिलों पे राज करते हैं गरीब नवाज। इनका सिक्का चलता है, इनकी हुकूमत है। आपको मालूम नहीं है, राज है मेरे गरीब नवाज का, सिक्का है मेरे गरीब नवाज का। अच्छा देखो, अब थोड़ी देर के लिए मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हमारे पास पूरे मुसलमानों में 1 2 3 लीडर होंगे, सही लीडर हमारे लिए बात करने वाले 1 2 3 उंगलियों पे गिन नहीं सकते, एक ही उंगली पे गिनना, दूसरी उंगली पे गिन ही नहीं सकते, इतने लीडर हैं हमारे पास। कोई बड़े बड़े अंबानी है ना अडानी है नहीं है हमारे पास। कोई बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स नहीं है, बड़े बड़े हमारे पास मिनिस्टर्स नहीं है। अब तो हमारा हाल ये होगा कि हमको एमएलए भी नहीं देते कहते, क्योंकि हमको एमएलए दिए तो हमारे मुसलमान खुद वोट नहीं डाल रहे कहते। ये लोग गम्मत, ये लगा हमारे पट्टे। बात समझ रहे हैं आप? अगर एमएलए कोई पार्टी किसी मुसलमान को एमएलए दी तो खुद मुसलमान एमएलए को वोट नहीं डाल रहा। 200 रुपए इन्हों दे रहे हैं, 500 न देते कि मुसलमान यूं टन हो जा रहा, 500 दिए उनको डालता हूं कर रहा। तो हमारे पास कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है, कोई सही तरीके से हमारे कोई बड़े लीडर नहीं है, बड़े पैसे वाले नहीं है, फिर भी 20 करोड़ मियाँ भैया धूम से जी रहे हिंदुस्तान में। नहीं, कैसा जी रहे मेरे भाई आप, कैसा जी रहे मेरे भाई आप? अल्लाह की कसम मुसलमानों तुम जी नहीं रहे हो, मेरे गरीब नवाज के सदक़े में मौला जिला रहा है। हम जी नहीं रहे मेरे भाई, इनके सदक़े में मौला पाल रहा है, इनका सदका है मेरे भाई। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ये सिर्फ गरीब नवाज का सदका है। आज मियाँ भाई सुकून से सुन, ऐसा जीरा मियाँ भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अब एक बात और सुन लो, ये जो सरकार गरीब नवाज है ना, ये किसी बादशाह या किसी हाकिम या किसी मिनिस्टर या चिश्तियों की तरफ से या मुरीदों की तरफ से या खानखाओं की तरफ से मुकर्रर करदा नहीं है। ये गरीब नवाज तो थे अरब की दुनिया के रहने वाले, ये तो अपने मुर्शिद मोहतरम के साथ चले गए थे अपने नाना जान की बारगाह में, रसूल अल्लाह के दरबार में रहने चले गए थे, रह भी गए थे, आप सरकार की बारगाह में रहते थे। रसूल अल्लाह ने अपने दरबार में बिठा के मेरे गरीब नवाज को ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि अब उनको मुईनुद्दीन बना दिया, दीन की मदद करने वाला। सुभान अल्लाह, दीन की मदद, मुईनुद्दीन का माना क्या? दीन की मदद करने वाला। रसूल अल्लाह ने कहा, मेरे मुईनुद्दीन, अभी एक इलाका खाली पड़ा हुआ है, मेरे बच्चे वहां कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, वहां अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले नहीं हैं, मेरे बच्चे वहां का एक बड़ा जम्मे गफीर लाखों करोड़ों की तादाद है, मेरे प्यारे वहां मेरे मानने वाले अभी नहीं हैं। और मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दर से वो फैजान लो जो फैजान लेकर कभी अली निकला करते थे, जो फैजान लेकर कभी हुसैन करबला को गए थे, जो फैजान लेकर मेरा मुहीउद्दीन बगदाद को गया था। मेरे बेटे, तू वो फैजान लेकर हिंद की तरफ जा और जाकर वहां मेरा फैज पढ़, चेहरा तेरा होगा, दीदार मेरा होगा। आज बहुत ठंडे लोग मिले यार, किसी को माइक दे दे यार हाथ में।
सुभान अल्लाह। लगाओ यार गरीब नवाज का नाम है। अल्लाह। हाँ इसको नहीं देखना, इसलिए अल्लाह उठाए इसको, इसको देखना ही चाहिए, खाली गरीब नवाज को देखना। इधर से कोई नारा लगा दी, इधर मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूं। इधर से मेरे दोस्तों ये कोई मामूली जात नहीं है, अताए रसूल है। देखो हक हो ईमान की बात है, कोई कबूल करे या ना करे, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ये कोई मुसलमान मौलाना की लिखी हुई बात नहीं है, ये किसी चिश्ती या पीर साहब या खानका वाले या किसी मुरीद की लिखी बात नहीं, ये अंग्रेजों की तहकीक है। अंग्रेजों की तहकीक है कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। कितने लाख? 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अब जरा गौर कीजिएगा, 90 लाख लोगों को कलमा गरीब नवाज कलमा पढ़ाए, अल्लाह की कसम इस जमीन पर सुभान अल्लाह इतना कलमा किसी ने नहीं पढ़ाया जितना कलमा मेरे गरीब नवाज ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। सारी कायनात के मौलवी, पीर, मुर्शिद, मुअल्लिम, सारे दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार एक तरफ, मेरे अली का पोतरा एक तरफ, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नवासा एक तरफ, मेरे फातिमतुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर एक। वाह। इतना कलमा कोई नहीं पढ़ा सका मेरे भाई, कोई बादशाह नहीं पढ़ा सका, कोई मई का लाल नहीं पढ़ा सका इतना कलमा, जितना कलमा मेरे गरीब नवाज ने पढ़ाया। अब देखो गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, क्या दिखाकर? तलवार दिखाकर, खंजर दिखाकर, तीर भाले कमान दिखाकर, जलाल गुस्सा दिखाकर, फतवा देकर। अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज ने ना तलवार दिखाई, ना मेरे गरीब नवाज ने खंजर दिखाया। सुन लो है गरीब नवाज के मानने वालों, गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो कुछ और दिखाकर नहीं, सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर कलमा पढ़ाया। जितने आए बस गरीब नवाज का चेहरा देखते गए, कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि गरीब नवाज का चेहरा था मगर जलवा मदीने वाले मुस्तफा का था, जलवा नजफ वाले अलीउल मुर्तजा का था, जलवा करबला वाले हुसैन पाक का था, जलवा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा की आंखों का नूर था। वाह वाह वाह। जो इनको देखता था उन्हें करबला वालों की याद आ जाती थी, वाह। जो इनको देखता था उन्हें मदीने वालों की याद आ जाती थी। वो चेहरा देखता तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 90 लाख को कलमा पढ़ाया मेरे भाई। और ये दरबार गरीब नवाज में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। भेदभाव आप में मेरे में हो सकता है, हम बोलेंगे ये गैर मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये वो है, ये वो, हम में हो सकता है। लेकिन अल्लाह की कसम गरीब नवाज पे खास भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब नवाज की नजर हम गुलामों पर मजहबी एतबार से नहीं है। गरीब नवाज तो हमको इस नजर से देखते हैं ये मेरे रब का बंदा है। गरीब नवाज की नजर मौला पे है और उसके वसीले से ये हमको देख रहे हैं, बोले ये मेरे रब का बंदा है। गरीब नवाज चाहते हैं कि मेरे पास काफिर भी आए, गरीब नवाज चाहते हैं कि मेरे पास ईसाई भी आए, गरीब नवाज चाहते हैं मेरे पास मजूसी भी आए, मुशरिक भी आए, यहूदी भी आए, जितने मजाहिब वाले हैं सब आए। गरीब नवाज कहते हैं मैं तो दुआ सबके लिए करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे नाना की उम्मत दोज़ख में जाने से बच जाए
कलमा पढ़ के जन्नत की हकदार बन जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे गरीब नवाज तो चाहते हैं हर कोई मेरे नाना का कलमा पढ़ ले, वो दोजख में जाने से बच जाए, जन्नत का हकदार बन जाए। गरीब नवाज दरों से निकालने वाले का नाम नहीं, हर दर से बुला के अपना बनाने वाले का नाम है। क्या बात क्या बात। ये मौलवियों के झगड़े, ए तू मस्जिद को नहीं आ रहा, ए तू हमारी खानखा को नहीं आया, खबरदार तू गली में नहीं दिखना। ये मौलवियों के झगड़े, ये मौलवी की बारगाह नहीं, ये सूफियों के सरदार की बारगाह है। यहां से इख्तिलाफ नहीं बढ़ता, यहां से इंसानियत बढ़ती है। यहां से झगड़े आम नहीं होते, यहां से मोहब्बत आम होती है। यहां से फतवे नहीं निकलते, यहां से नूर की शुआएं निकलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये झिड़कियां देने वाले की बारगाह नहीं है। हाय हाय। ये एक ही लकड़ी लेके सप्पू हकालने वाले की बारगाह नहीं है। ये तो जो आए दामन में छुपा के अपना बनाने वाले की बारगाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे गरीब नमाज में इतनी अपनाइयत है, इतनी अपनाइयत है, इतनी अपनाइयत है, इतनी अपनाइयत है। आज गली गली में इख्तिलाफ आम हो रहा है। 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ टीवियों पे बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। उसके बावजूद भी एक मेरा गैर मुस्लिम भाई अपने सर पे फूल का टोकरा उठा के दरे गरीब नवाज पे आ रहा है। नारे हैदरी, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं सुभान नहीं, इतने प्रोपोगंडे के बाद भी दुनिया गरीब नवाज की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सक रही। नहीं अच्छा चलो बेचारे मजबूर लोग आ रहे, बोले ऐसा नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं। नहीं फिर ये देखो सिर्फ यहाँ के लोग नहीं आ रहे, पाकिस्तान के लोग भी आ रहे हैं, बांग्लादेश की मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान के नेहरू जी मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान की इंदिरम्मा मेरे गरीब नवाज। आए हाय मेरे दोस्तों, ये तोड़ने वालों का दर नहीं, ये जोड़ने वालों का दर है। अगर किसी को दीन का काम करने का शौक है ना, क्यों चाह रहा है कि मेरी तरफ से कुछ दीन का काम हो, तो बेवकूफ तोड़ने वाला मत बन जोड़ने वाला। हिंदू मुसलमान की रट मत लगा, सिख ईसाई की रट मत लगा, काफिर मजूसी मुशरिक की रट मत लगा। सबको अपना बना, सबको इस नजर से देख कि ये सारे कोई मजहब वाले भी हो सकते हैं, मगर है तो बंदे खुदा के। तू ये नजर से देख कि तेरे नबी का कलमा इतनों तक पहुंचा, और इतनों तक कैसा पहुंचना चाहिए। तू ये देख कि इसको जहन्नम से बचा के तुझे जन्नती कैसे बनाना। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, हम लोग दीन का मतलब ही बदल दिए मेरे भाई, पूरा पूरा दीन का मतलब बदल दिया। हमारे पास इतने इख्तिलाफात, इतने झगड़े, इतने झगड़े, इतने झगड़े। मस्जिद को जाओ रे नमाज पढ़ने बोले तो वहां भी लड़ लड़ के मर जा रहे बेवकूफा।
वहां भी लड़के मर जा रहे, मस्जिदों को भी फितना बना दिए, सलामा बांट लिए भाई, सलाम बांट लिए, उसका सलाम ये कहते, इसका सलाम ये कहते, सलामा बांट लिए, टोपियां बांट लिए, शमले बांट लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं एक दिन ये सूफी शमला बनने वाला शरीफ आदमी, मैं एक दिन हरा शमला बना तो मेरे को लोग पूछ रहे अम्मा ये कहाँ ला रहे बड़े भाई, तेरे शर से अल्लाह की पनाह, शैतान का दूसरा भाई है। मुर्दा निकाल दिए पूरे दीन का, इख्तलाफात, फितने, इंतशार, झगड़े, दीन का मुर्दा निकाल दिए, दीन का मुर्दा। दीन इख्तलाफात का नाम नहीं है मेरे भाई, दीन मोहब्बतों का नाम है, दीन अखलाक का नाम है, दीन इंसानियत का नाम है, दीन किरदार का नाम है, दीन तहजीब का नाम है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन भाईचारगी का नाम है, दीन उखवत का नाम है, दीन दरगुजरी का नाम है, दीन माफ करने का नाम है, दीन गले लगाने का नाम है, दीन अब उसके लिए अपनी जगह छोड़ने का नाम है। मेरे प्यारे भाइयों, आज यही इख्तलाफात ने हमारी असलियत को छुपा दिया। कल तक हम मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ के निकले तो हमारे हिंदू भाई बहनें अपने बच्चों को गोदों में उठा के ठहरती थी, ताकि मुसलमान फूंक मार दिया तो मेरे बच्चे को शिफा हो जाती। बल्कि अब हम ये सब खत्म हो गया, ये अखलाक खत्म हो गए, ये इंसानियत खत्म हो गई, ये मोहब्बत खत्म हो गई। अब हम लोग क्या, हमारा एक ही रास्ता था, उसका नाम था सिराते मुस्तकीम। हम लोग नए शाखा बीच में निकाल लिए, नए गलियां निकाल लिए। गरीब नवाज मदीने से आए तो सिराते मुस्तकीम लेके आए। जब सिराते मुस्तकीम का पता लोगों को बताए तो चलने वाले 25-50 हजार 2000 नहीं आए। सिराते मुस्तकीम का तारुफ हुआ तो 90 लाख कलमा पढ़ के आ गए। आज जरूरत है, अभी भी हालात जो बिगड़ रहे हैं ना, इन हालात को सुधारने की जरूरत है। तो खुदा की कसम मुसलमानों को अपने बीच में से, अपने जहनों में से ये ख्याल खत्म करना पड़ेगा कि वो काफिर है, वो यहूदी है, वो ईसाई है, वो मजूसी है, वो मुशरिक है। आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, मैं वैसे ही अखलाक का मुजाहरा करूंगा जैसे मेरे गरीब नवाज ने किया था। आपको मालूम है, एक मिसाल दे रहा हूं खाली बात समझाने के लिए। ये जो देख है नहीं, ये देख है नहीं, यहां पर गरीब नवाज के दौर में भी खाना पकाया जाता था। गरीब नवाज के दौर में यहां खाना पकाया जाता था। गरीब नवाज के दौर से ये लंगर का सिस्टम। अब ये अलग बात है, जब छोटी देखती होंगी बाद में बड़े हो गए होंगे, अलग अलग है, हालात बदलते गए, माहौल बदलता गया। मगर ये लंगर का सिस्टम गरीब नवाज के जमाने से। गरीब नवाज के पास कुछ गैर मुस्लिम आते थे मुलाकात के लिए, आते थे, गरीब नवाज के पास आते थे, गरीब नवाज से फैज लेते थे, बैठते थे, मेरे सैया क्या कहते हैं देखते रहते थे, सनम की सूरत देखते रहते थे, अपने प्यारे का चेहरा देखने आते थे, अल्लाह के महबूब का दीदार करने आते थे, फातिमतुज़ ज़हरा के लाडले का प्यार देखने आते थे। करबला वालों का बेटा ऐसा है तो करबला वाले कैसे थे होंगे, देखने आते थे। अली के शहजादे का चेहरा ऐसा है तो अली का चेहरा कैसा था होगा, देखने आते थे। सुभान अल्लाह, देखने आते थे। मगर कुछ दिनों बाद उनका वो आने का सिलसिला रुक गया, सरकार गरीब नवाज को बेचे नहीं, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, बेचे नहीं। हमारे आका गरीब नवाज को बेचे नहीं। गरीब नवाज ने बेचैनी से पूछा कि लोगों, वो जो लोग आते थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो गैर मुस्लिम थे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बोले हुजूर हमें नहीं मालूम। बहुत जाओ मालूम करो, उनकी खैरियत दरियाफ्त करो, खैरियत से है नहीं है पूछो, जाओ देखो, कोई अगर मसला हो तो हमको बताओ, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाके पता मालूम करे तो पता चला कि भाई हम लोग आते थे, मगर हमारे मजहब में गोश्त से हम लोग इज्तिनाब करते, गोश्त हम लोग नहीं खाते और गोश्त खाने वालों के पास नहीं जाते। जब हम पिछली बार आए थे तो हमने देखा कि वो दरबार गरीब नवाज में लंगर में गोश्त बन रहा है, इसलिए हम उस गोश्त की वजह से जो है एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मजहब में सख्ती से गोश्त से बचने की तालीमात है। सरकार गरीब नवाज को आके वो खुद्दाम सुनाए, सरकार वो गोश्त की वजह से दरबार में लंगर में जो गोश्त बन रहा है उसकी वजह से वो लोग नहीं आ रहे।
उसी वक्त गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, आज के बाद मेरे दरबार में गोश्त नहीं बनेगा। आज तक भी ये देगों में खाना तो बनता है, गोश्त नहीं बनता। ये गरीब नवाज ने ऐसा एहतमाम किया, कहा अगर हमारे खाना छोड़ने से, गोश्त खाने से किसी की दिल आजारी हो रही है या मजहब की खिलाफ वर्जी हो रही है, बोले हम गोश्त छोड़ देंगे मगर किसी के दिल को तकलीफ देना गवारा नहीं करेंगे। ऐसा इंसानियत का लिहाज रखा गरीब नवाज। ऐसा एहतमाम किया मेरे गरीब नवाज ने दीगर मजाहिब के लोगों का, ऐसा एहतमाम किया मेरे भाई, इतना लिहाज रखा गरीब नवाज ने। हमारे मजहब में वो चीज हलाल है, जायज है, मगर गरीब नवाज ने कहा अगर हमारे खाने की वजह से कोई अगर हमसे दूर होता है तो हम वो गोश्त छोड़ देंगे मगर खुदा के बंदे को हमसे दूर होने नहीं देंगे, हमसे दूर होने नहीं देंगे। ये है मेरे भाई, ये सिखाता है आपका मजहब, ये है इस्लाम, ये है हक्कानियत, ये है सूफीज्म। आजकल बाज बेवकूफ लोग सूफीज्म का बिल्कुल गलत तारुफ करा दिए। सूफी बोले तो क्या, बोले तो लंबे लंबे यहां तक लटा छोड़ना, हाथों में 16 छल्ले पहनना, फूल निकला। छिचोरे पने के बेवकूफ नालायक लोग आ गए, ये सूफीज्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे दीवाने, सूफी का मतलब छूछा करना नहीं है। सूफी का मतलब छल्ले पहनना, नए नए रंगी बिरंगी कपड़े पहनने का नाम सूफीज्म नहीं है। सूफीज्म का मतलब है अपने दिल को इतना पाक करना कि सामने वाले के दिल से कुफ्र भी खत्म होके वो भी पाकी हासिल कर लेना। देखो देखो सूफी जो लफ्ज है ना, ये सूफ से बना है। सूफ कहते हैं अरबी में रुई को। रुई को आप देखें ना, कपास जिसको कहते हैं रुई, ये होती है सफेद और बिल्कुल सॉफ्ट। ऐसा ही दबा पूरे उंगलियां मिल जाते हैं, फिर खोला सा हो जाएगा, सॉफ्ट, इंतहाई सॉफ्ट। और वो बिल्कुल सफेद होती, इतनी सफेद, इतनी सफेद, इतनी सफेद कि उसमें राई बराबर की भी जो है कमी नहीं होती। तो उसी से बना है सूफ, उसी सूफ से बना है सूफी। अल्लाह वाले का दिल भी वैसे ही पाक, एकदम सफेद अबियस होता है और इतना सॉफ्ट होता है कि उसके दिल का असर सामने बैठने वाले पे जारी हो जाता है। उसकी रूहानी कैफियत का असर सामने वाले पे शुरू होता है, वो उनको मानने पे मजबूर हो जाता, कबूल करने पे मजबूर हो जाता है। गरीब नवाज की इसी सूफियत ने 90 लाख को अपने दौर में कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे प्यारे भाई, आपको एक और बात बता दूं ताकि पता चले कि गरीब नवाज है क्या और हम हिंदुस्तानियों को फिल वक्त क्या करना है। मैं एक बात, बहुत मुबारक बात पेश करता हूं आज दरबार गरीब नवाज से बैठकर। बहुत मुबारक बात के मुस्तहिक हैं वो नौजवान जिन्होंने कोविड के दौर में, मुसलमान नौजवानों ने गैरों के घर में जाकर उनके बाप दादाओं के जनाजे उठाए। अल्लाह की कसम वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुसलमान हैं मगर किसी पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम का कोविड में इंतकाल हो गया। वो बीमारी और वबा की वजह से उनके बच्चों ने उनके बाप दादाओं के जनाजों को हाथ नहीं लगाया, मगर मुसलमान नौजवान अपने घरों से निकले, उनके बाप दादाओं की अर्थी भी उठाए, उनकी चिता भी उठाए और ले जाकर उनकी चिताओं को उनके मजहब के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात करे। सुन लो, खुदा की कसम, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है। भाईचारगी है इस्लाम के अंदर, इख्तिलाफ नहीं है इस्लाम में।
आज भी जश्न मीलादुन नबी का मौका आता है तो हमारे हजारों लाखों नौजवानों को हम इस हाल में देखते हैं कि वो फ्रूट लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को पहुंच जाते हैं। मुसलमान को भी फ्रूट दे रहे हैं, हिंदू भाई को भी फ्रूट दे रहे हैं, सिख को भी फ्रूट दे रहे हैं, ईसाई मरीज को भी फ्रूट दे रहे हैं। उस दवाखाने में रहने वाले हर बीमार को जो किसी भी मजहब का हो वो फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। अरे सुनो, इसी भाईचारगी, इसी उखुवत, इसी मोहब्बत का नाम इस्लाम है। और गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो यही इस्लाम लेकर दुनिया में यहां पर तशरीफ लाए, यही इस्लाम लेकर तशरीफ लाए। इसी का नाम इस्लाम है मेरे भाई। उखुवत, भाईचारगी को आम करो। आप चाहो, आप मोहब्बत करो, किसी के मजहब से नफरत मत करो। अगर कोई कर रहा है नालायक बेवकूफ हमारे मजहब से मोहब्बत कर नफरत करता है, करने दो। वो कर रहा है हमारे मजहब से नफरत, उसको करने दो। वो उसके अखलाक है, तुम उसके मजहब का एहतराम करो, ये तुम्हारे अखलाक है। हम उसकी तरह जहालत नहीं कर सकते, हम उसकी तरह जहालत, हम उसकी तरह नीचली हरकत, हम उसकी तरह गिरी हुई हरकत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गरीब नवाज ने हमें ऐसा करना नहीं सिखाया है। नहीं, आपको एक और बात सुनाता हूं, आपका इंशाअल्लाह आपका ये जो मैं आपको दावत दे रहा हूं इंशाअल्लाह ये बहुत मजबूत हो जाएगी आपके अंदर। मेरे गरीब नवाज, हाय हाय हाय, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान मेरे गरीब नवाज का। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज के इसी बारगाह शरीफ में जब गरीब नवाज रहते थे यहाँ पर, हा हा हा, लोग गलियों को देख रहे, फिर रहा हो रहे, अबे हौले तू उनको देख रहा, मैं इन गलियों में गरीब नवाज को देख रहा हूं। ये वही गलियां हैं जहां हमारे गरीब नवाज फिरा करते थे, जहां पर आकर बाबा फरीद चिल्ला कश हुआ करते थे। ये वही गलियां हैं जहां कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी टहला करते थे। ये वही गलियां हैं जहां निजामुद्दीन आया और जाया करते थे। ये वही गलियां हैं जहां पर आने वालों को चरागे दहलवी बनाया जाता है। ये वही गलियां हैं जहां मेरे बंदा नवाज पलकों के बल चला करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज की हयात मुबारिका, आपका दौरे मुक़द्दस, दौरे अक़दस सरकार गरीब नवाज का, आप बैठे अपने दरबार में, अपनी खानखा शरीफ में, एक शख्स आया सरकार गरीब नवाज के पास, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। आके गरीब नवाज से कहने लगा, सरकार वो दिल्ली के बादशाह के पास मेरी जमीन गिरवी रखी हुई है। मेरे गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन, मैंने 1 साल के लिए उसके पास जमीन गिरवी रखाकर, रहन रखाकर, मैंने उसके पास से पैसे लिया था, ये सोच कर के कारोबार करके उसका पैसा सूद समेत वापिस कर दूंगा। मगर हुआ ये कि मैं 1 साल से मेहनत करता गया, सूद देना तो दूर की बात, असल भी जमा नहीं कर सका। और मुझे डर है, मुझे खौफ है कि कहीं बादशाह मेरी वो जमीन कब्जा ना कर ले, और वो कब्जा कर लेगा तो उसका हक है। और गरीब नवाज मेरे पास वो एक ही आमदनी है जिसके बाद मेरे बच्चों का गुजारा उसी के होगा, उसी में हम खेती बाड़ी करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे। सरकार मेरी गुजारिश है, आप जरा वो बादशाह को बोल दीजिए, मुझे यकीन है आपकी बात सुन के बगैर पैसे लिए मेरी जमीन वापस कर दूंगा। गरीब नवाज सरकार बोले, जी अच्छी बात है, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उन तक जो है ये बात पहुंचा दूंगा, आपकी बात पहुंच जाएगी। नहीं सरकार, आप बोलेंगे खासियत वहां तक पहुंचता नहीं पहुंचता, कहीं सरकार उन्हें कब्जा कर लेंगा तो मेरे सरकार मेरी जायदाद चले जाती, जर्रा आप तवज्जो फरमाइए। तो गरीब नवाज पूछे, जी अच्छी बात है, आप बेफिक्र रहिए, मैं एक खत लिख देता हूं, बादशाह को मिल जाएगा। तो नहीं सरकार, आपसे गुजारिश है सरकार, थोड़ा रहम फरमाइए, थोड़ा रहम। क्या करना बोलिए। सरकार आप इजाजत दिए तो अपन जाके आ जाएंगे ना। बोला जमीन की मोहब्बत में गरीब नवाज को तकलीफ देने की चक्कर में बैठे हुआ है।
और वो अजमेर में ना ट्रेन है वो दौर में, ना कार है, ना फ्लाइट है, ना बस है, ना बाइक है, ना साइकिल है। और फिर अब अजमेर से दिल्ली चलो बोल रहा। गरीब नवाज सरकार बोले आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका काम करवा देता हूं। नहीं सरकार, कहीं कब्जा कर लेंगे मेरे सरकार, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है सरकार, आप थोड़ी तकलीफ उठाइए, चलिए ना सरकार। बोला गरीब नवाज अल्लाह की कसम कितने रहीम हैं, कितने शफीक हैं, कितने करम नवाज हैं, कितने अता करने वाले हैं। गरीब नवाज सुना, अच्छी बात है उसको। अब गरीब नवाज ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कहीं इसका दिल टूट जाएगा, नाराज हो जाएगा, दिल आजारी होंगी, मायूस जाएगा मेरे दरबार से। गरीब नवाज बोले अच्छी बात है, आप कल आ जाइए, फजर की नमाज पढ़ के चलेंगे। बोले कैसा जाना है? पैदल जाना है। जहां घोड़ा मिल गया घोड़े पे बैठना, ऊंट मिल गया ऊंट पे मिल गया, जो नहीं मिला खामोश जंगलों से पैदल चलते जाना। ऊंट तो दिल्ली तक चलेगा नहीं, घोड़ा तो दिल्ली तक चलेगा नहीं, जो जो सवारी मिली मिली, नहीं मिली पैदल। गरीब नवाज बोले अच्छी बात है, आप आ जाइए, कल चलेंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। उन्हें खुशी से घर को गया, रात भर सोया, सुबह उठा, जहां टेकना था टेका, आ गया। मेरे गरीब नवाज कहने बोले सरकार चलिए। गरीब नवाज सरकार फजर पढ़ के बैठे थे जिक्र में, बोले अब इसके साथ चलना है। गरीब नवाज सरकार उठाए, कंबल चेहरे पे कंधे पे डाले, बोले चलो। गरीब नवाज सरकार निकल गए भाई, अल्लाहू अकबर, निकल गए गरीब नवाज सरकार। कहां जा रहे हैं? दिल्ली दरवाजे को नहीं, दिल्ली को। एक गैर मुस्लिम की खातिर। ये था पैगाम गरीब नवाज का, ये थी दावत गरीब नवाज की, ये थे अखलाक गरीब नवाज के, ये थी इंसानियत गरीब नवाज की। कोई बेवकूफ माने या ना माने, मगर ये तो किरदार अली के बेटे का है, ये तो किरदार नबी के नवासे का है। अताए रसूल नबी की अता लेकर आया, क्या थी वो अता? यही अता थी, मेरे बच्चे तेरे पैर में छाले पड़ते हैं तो पड़ जाने दे, मगर तेरे दर से कोई मायूस नहीं लौटना चाहिए। यही अता लेकर आए थे मेरे गरीब नवाज, यही फैजान लेके आए थे मेरे गरीब नवाज, यही फैजान बांट रहे हैं मेरे गरीब नवाज। अल्लाह अकबर, यही बांट रहे फैजान, आज भी यही फैजान बट रहा है। लेने वालों की जरूरत है। हम जिहालत पर आ गए, जलालत पे उतर आए, शरारत पे उतर आए, बदअखलाक, बदमिजाज, बदतमीज हो गए। हम क्या खैरों के साथ हुस्न सुलूक करेंगे? नालायक हो, अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सके, अपनी औलाद के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सके। हम क्या जाके अपने लोगों को दीन की दावत देंगे, अखलाक सिखाएंगे, इंसानियत सिखाएंगे? मस्जिदों को हमने फितनों की जगह बना दिया, झगड़ालू बना दिया, फितनेबाज, इख्तिलाफ, शरारत, फितना हमारी पहचान बन गई। खुदारा मुसलमानों, याद रखो, दरे गरीब नवाज पे बैठ के बोल रहा हूं, इसका नाम इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का लड़ाई से, झगड़े से, फितने से, इंतशार से, इख्तिलाफ से, जलालत से, सलारत से, बदमाशी से इस्लाम का करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम सबर का नाम है, इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम कुर्बानी का नाम है, इस्लाम दरगुजरी का नाम है, इस्लाम मुआफ करने का नाम है, इस्लाम गले लगाने का नाम है। अरे अपनों से जितनी मोहब्बत करते उतनी ही मोहब्बत गैरों से करने का नाम इस्लाम। वाह वाह, अल्लाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माफ करे, हम तो फितनों में पड़ गए मेरे भाई। इंसानियत, सूफियत हमारे अंदर से खत्म हो गई।
तालीमात गरीब नवाज हमारे अंदर से खत्म हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, अब गरीब नवाज सरकार निकले, चलते 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 5 दिन सफर करने के बाद दिल्ली पहुंचे गरीब नवाज। 5 दिन सफर करे गरीब नवाज। 5 दिन सफर करके पहुंचे गरीब नवाज दिल्ली। जब गरीब नवाज दिल्ली के करीब आए, दिल्ली की कौम ने देखा, लोगों ने देखा कि सरकार गरीब नवाज दिल्ली आ रहे हैं। एक दूसरे से बात पहलते पहलते पूरी दिल्ली में कोहराम मच गया कि गरीब नवाज आ रहे हैं, गरीब नवाज आ रहे हैं, गरीब। हत्ता के बादशाह के कानों तक रकत पहुंची। इत्तेफाक से उन दिनों में सरकार खुतबुद्दीन बख्तियार काकी भी दिल्ली में थे। सरकार खुतबे पाक के कानों तक पहुंची तो सरकार खुतबे पाक बिजली की तरह दौड़ते हुए खानका से निकले। यहां तक के हजरत बख्तियार काकी के सर पे टोपी है नहीं, उनकी वो तक खबर नहीं थी। दौड़ते हुए आए उस रास्ते की तरफ जाते गरीब नवाज दिल्ली में एंट्री ले रहे। बादशाह को पता चला तो बादशाह नंगे पैर भागता हुआ दरबारे गरीब नवाज, दरे गरीब नवाज तक आया जहां गरीब नवाज जहां से गुजर रहे थे। आके घुटनों के बल ठहर गया। सरकार बख्तियार काकी परेशान, दिल्ली का बादशाह परेशान, बड़े बड़े वुज़रा परेशान। सरकार आप कैसे जहमत किए, अजमेर से आप कैसे तशरीफ ला रहे हैं, आप कैसे आए मेरे आका। सरकार गरीब नवाज ने कहा, बादशाह आपसे एक छोटा सा काम था। बोले मेरे आका हुक्म फरमाई, क्या काम था। बोले ये मेरा चाहने वाला है, मेरे इलाके में रहता है, अजमेर का रहने वाला है। बादशाह इसकी जमीन आपके पास गिरवी है, मेरी ख्वाहिश है आप वो जमीन दे दीजिए। बादशाह सर रख दिया कदमों में। सरकार मांगते तो सल्तनत दे देता, सिर्फ इतनी जमीन मांगने के लिए आप अजमेर से आ रहे हैं। इतना कहने के लिए मेरे आका आप वहां से इतनी तकलीफ उठा के आ रहे हैं। बोले जी हाँ, ये मेरा अपना चाहने वाला है, इसकी ख्वाहिश थी कि मैं चल के आपसे कहूं। मैंने इससे कहा था कि मैं खत लिख देता, मैंने इससे कहा था कि मैं भिजवा देता हूं, खासिद को भिजवाता हूं, मगर ये बेचारा समझा कि शायद इसकी बात नहीं बनेगी, इसलिए इसने कहा कि आप चले। तो बादशाह में आ गया। बोले सरकार मेरे आका आप कह देते ना मेरे सरकार, मैं आपके पास आ जाता, मैं गधा बन के, गुलाम बन के, खादिम बन के आपके दर पे आता। मेरे सरकार आप जहमत क्यों करे, ये कहता तो है जरूर मगर आप जहमत क्यों करे, मेरे आका हुक्म देते मैं आ जाता। तो सरकार गरीब नवाज कहे मुझे मालूम है, मैं लिख भी देता तो आप दे देते, मैं बोलता तो आप आ जाते, मगर मैं नहीं आता तो इसकी दिल आजारी होती। मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं मगर इसका दिल तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और का बेटा नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन का बेटा, मैं हसनैन करीमैन का बेटा हूं, मैं सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा का लख्त जिगर हूं, मैं अलीयुल मुर्तदा का सिब्त हूं। मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे खानदान पर आँच ना आए मैं बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह उसी वक्त हुक्म दिया जाओ इसके पेपर ले आओ, साथ में इतने 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 थाले अशरफियों के ले आओ। गए बादशाह के खुद्दाम, सरकार को भी एक कदम चलने नहीं दिया उन्हें। खुद्दाम गए, जाके वहां से अशरफियां ले आए, थालों में भर भर के ले आए। मेरे सरकार ये इसकी जमीन के पेपर भी आपके कदमों में है, ये सारी दौलत इसको दे दीजिए, आपके कदमों में। मेरे भाई हमारे बुजुर्ग, ये ऐसा इस्लाम फैला सो है मेरे भाई, ये है मुसलमान की शान। क्या गरीब नवाज जब आए क्या इस्लाम से लोग नफरत नहीं करते थे? आपको मालूम है जो पृथ्वीराज चौहान यहाँ के जो बादशाह थे, उनकी माँ ने, वो बड़ी जो है नुजूमी टाइप की औरत थी, उसको खबर हो चुकी थी एक शख्स अब अजमेर में आएगा
उसकी निशानी होगी बगल में मुसल्ला होगा, हाथ में तस्बीह होगी, और वो पृथ्वीराज चौहान की पूरी हुकूमत को नीस्त नाबूद कर देगा। तो अपने बेटे को वो बोल चुकी थी कि बेटा कुछ भी कर, एक फकीर आने वाले हैं, उनके साथ चंद लोग हैं, उनको इसमें दाखिल होने नहीं देना। तू नफरत हमसे अब नहीं की जा रही मेरे भाई, हमसे नफरत 1400 साल से की जाती है। हम नफरतों में पलने वाले लोग हैं। आप ये नहीं बोलना हर तरफ आप, तुम नफरतों में पलने वाले हो, तुम तलवारों के बीच में पले हो, तुम जालिमों के बीच में पले हो, तुम शरीरों के बीच में पले हो। अरे हम वो हैं, इब्राहिम थे तो नमरूद के साथ पल रहे थे, मूसा थे फिरौन के साथ पल रहे थे, मुस्तफा थे अबू जहल के साथ पल रहे थे। अरे हम अपनों में नहीं पले, हम जालिमों के बीच में पले, हम गैरों के बीच में पले। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज। तुम अपनों में नहीं पले, तुम गैरों में पले हो। मेरा हुसैन यजीदियों में पल रहा था, यजीदियों में पल रहा था। अरे मेरे अली को इतने इख्तिलाफात, इतना जुल्म सहना पड़ा। मेरा अली इख्तिलाफात की वजह से मदीने मुनव्वरा जैसा शहर छोड़ के चला गया। सरकार मौला अलीउल मुर्तजा मदीने को जो दारुल खिलाफा रसूल अल्लाह ने बनाया था, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान जैसी अजीमुल मर्तबत हस्तियों ने जिस जगह से दारुल हुकूमत, जिस मदीने को मुकर्रर कर रखा था, इतने इख्तिलाफात हुए। मौला अलीउल मुर्तजा ने तलवार उठाना गवारा ना किया, मगर आपने दारुल खिलाफा को बदल लेना गवारा किया। क्योंकि हजरत अली जानते थे अगर मेरी तलवार चलेगी तो गला उनका कटेगा जो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। अली ने गालियां सुनना पसंद की, इख्तिलाफ को पसंद किया। अली ने इंतशार करने वालों की जलालत को बर्दाश्त किया, मगर अल्लाह की कसम अली ने उनको कत्ल करना, उनका खून बहाना पसंद नहीं किया मेरे भाई। इख्तिलाफ आज नहीं है। दारुल खिलाफा मदीने से मुंतकिल करके कूफा को बनाया गया। आप सोचो क्या सीने पे पत्थर रख के निकले होंगे हजरत अली, क्या सीने पे पत्थर रख के गए होंगे हजरत अली। मदीना छोड़ के जाना हजरत अली के लिए कोई मामूली बात है, समझ रहे हैं आप। मेरे प्यारे भाइयों, हम इख्तिलाफात नहीं पले। हमको चाहिए कि हम अखलाक का दामन कभी ना छोड़ें, इंसानियत का दामन कभी ना छोड़ें, मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़ें, प्यार का दामन कभी ना, नवाजते जाएं। सबसे अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से काम करते चले। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह का वास्ता, आज जरूरत है, आज जरूरत इख्तिलाफात को आम करने की नहीं, सूफीज़म को आम करने की जरूरत है। सूफियत का लिबादा ओढ़ने की जरूरत है। जो आया वो अपना मोस्ट वेलकम अपना है, किसी भी मजहब का होगा। ये मजहब का आईना लगा के लोगों को मत देखो, सूफियत का आईना लगा के लोगों को देखो। ऐनक पहनना हो तो चिश्तियत की ऐनक पहनो, ऐनक पहनना हो तो खादरियत की ऐनक पहनो, ऐनक पहनना हो तो सोहरवर्दियत की ऐनक पहनो, ऐनक पहनना हो तो नक्शबंदियत की ऐनक पहनो। ऐसे नक्शबंदी बनो, इंसान तो इंसान, नजर मटकों पे पड़ जाए तो मटकों से भी अल्लाह अल्लाह की सदर। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता, गरीब नवाज के मिशन को समझो।
हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। गरीब नवाज के मिशन को समझो। आज भी गरीब नवाज की देगों में देखो, सबके लिए लंगर बन रहा है। पूरा हिंदुस्तान लंगर खा सकता है। कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे मजहब के खिलाफ बना हुआ लंगर है, नहीं कह सकता। हर मजहब वाला आके खा सकता है। और गरीब नवाज का लंगर सिर्फ मुसलमान नहीं खाता, मेरा हिंदू भाई भी खाता है, सिख भी खाता है, ईसाई भी खाता है, मजूसी भी खाता है, मुशरिक भी खाता है, सब खाते हैं, क्योंकि मेरे गरीब नवाज ने अपने लंगर को बनाया ही वैसा है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं करने दो ना। देखो उन नफरत करेंगे तो पता चलेगा ना कि हम कौन है। नहीं नहीं, आप अखलाक दिखाओ, आप मोहब्बत दिखाओ, आप प्यार दिखाओ, आप शफकत करो, दरगुजर करो, माफ करो, तभी तो पता चले। ओ हो इंसान इसको बोलते नहीं, इसका नाम है भाई मोहब्बत, इसी का नाम इंसानियत, इसी का नाम है, इसी से इस्लाम फैला है। आप समझ रहे हो करामत से इस्लाम है? करामत से इस्लाम नहीं फैलता। करामत से अनासागर कुजे में आ जाता। करामत से इस्लाम नहीं फैलता। इस्लाम अखलाक से फैलता है, इस्लाम मोहब्बत से फैलता है। करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक बात सुन लो, हम क्या मट्ठी लोगों को दीन की दावत देंगे? हम खुद लोगों को बोल रहे हैं अजमेर को नक्को जाओ बोलेंगे, हेलो गम्मत कैसे खतरनाक हो गए भाई, अजमेर को मत जाओ बोले हैं। मैं बोला डार्लिंग तुम इतने भयानक बातें कहीं को कर रहे, तुम इतने खतरनाक कहीं को हो गए, तुम कहां से आए? तुम अजमेर को मत जाओ। अरे कहीं को नको जाओ, कहीं को नको जाओ। तो बोले वहां के जो खादिम है वो शिया है। ओ माशाल्लाह, मैं भी बचपने से जा रहा हूं, मेरे को दिखे ही नहीं, क्योंकि मैं कभी खादिमों को तहकीक कराई च नहीं। तो खादिमों को तहकीक कर रहा, कहीं को रिश्ता कर रहा है, कहीं को कर रहा है उनको। देखो भाई ये आपको इजाजत है, कोई किसी को पकड़ कर तू वहां भी नहीं बनना, नहीं बोल सकता, मर्जी जाओ मारो, हम क्या करने का है। हर एक को हक है अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने का, अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने का हर एक को हक है। कोई काले कपड़े पहना, आप बोल सकते काले कपड़े बोल सकते हैं, हर एक को हक है, जो चाहे करो भाई, आपकी मर्जी है। आपको अल्लाह ताला इजाजत दिया, आपके सामने अच्छा है, सब है, नेक है, बद है, खैर है, शर है, अच्छाई है, बुराई है, तालीम है, सब है, आपकी मर्जी है। जो चाहे एक्सेप्ट करो, जो चाहे कबूल करो। मगर याद रखो, यहां पर अगर कोई आदमी खादिमों की वजह से किसी को रोक रहा है तो मेरी नजर में उससे बड़ा बेवकूफ पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर खादिम साहब से फैज लेने नहीं आ रहे, हम खादिम साहब से मिलने नहीं आ रहे। यहाँ पे इतने लोग आए अजमेर को, कोई भी मिल के सोच के नहीं आया मैं फुला खादिम से मिलूंगा, फुला खादिम की जियारत करूंगा, फुला खादिम से फैज लूंगा, फुला खादिम की दुआ लूंगा। खादिम के वास्ते कोई भी नहीं आए। यहाँ पे आने वाला, हर आने वाला गरीब नवाज के वास्ते आ रहा है। आप गरीब नवाज से नहीं रोक सकते। जो गरीब नवाज से रोकेगा सुन ले, उस पे अल्लाह की लानत है। ये तो वो दर है, आज के इस इख्तिलाफ और फितनों के दौर में अगर पूरे हिंदुस्तान को अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जा सकता है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम गरीब नवाज है। आप गरीब नवाज के नाम पे मुसलमान भी एक जगह आ सकता, हिंदू भी एक जगह आ सकता, सिख भी एक जगह आ सकता, ईसाई भी एक जगह आ सकता। हर मजहब का मानने वाला, जितने मजाहिब हिंदुस्तान के अंदर है, हर मजहब वाला मेरे गरीब नवाज के नाम पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ सकता है। अगर आज इख्तिलाफात फितने खत्म हो सकते हैं, अल्लाह की कसम वो कहीं और से नहीं, वो दरबार गरीब नवाज से खत्म हो सकते हैं, नामे गरीब नवाज से खत्म हो सकते हैं। और अगर हम इसी बारगाह के बारे में कहें, मुसलमान होकर टोपी पहन के दाढ़ियां छोड़ के कि दरबार गरीब नवाज में मत जाओ, असल में क्या है, खादिमा बहाना है।
दिलों में बुग़्ज़ गरीब नवाज है, दिलों में बुग़्ज़ गरीब नवाज है। मेरे प्यारे भाइयों, अब एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। देखो, ये कायनात में हिंद में जितनी गुंबदें आपको नजर आ रही है ना, जितनी गुंबदें है ना, गुंबदें है नहीं है? अरे घूर के देखो, डरो ना, जरा बोलो भाई, है ना? कितने गुंबद होंगे पूरे हिंद के अंदर? हिंदुस्तान में कितने होंगे जान दो? हिंदुस्तान में कितने? कम से कम 1 लाख गुंबदा तो होंगे, 1 लाख गुंबदा होंगे। अल्लाह की कसम, वो सारी गुंबदें ये गुंबदे गरीब नवाज का सदका है। मेरे गरीब नवाज नहीं आते तो यहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं होता था। विलायत तो दूर की बात है, मुकामे मनसब तो बहुत दूर की बात है, गुंबदें तो बहुत दूर की बात है। ये अगर गरीब नवाज नहीं आते, ईमान भी नसीब नहीं होता था। गरीब नवाज आए अताए रसूल बनकर, तो फिर यहां पर वो लोग पैदा हुए जिनके बाद उनकी मज़ारों पर गुंबदें बनाई जाने लगी। जितनों की गुंबद बनी है ना, अल्लाह की कसम, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है, ये गरीब नवाज का सदका है। आप बोलेंगे हम जो कुछ भी है हम हैं, हमारी वजह से चल रहा है, हमारा चुप चोरा है तू। तू आया कितने साल हुए रे? हौले 25 साल, 50 साल, 100 साल, तेरी औकात क्या है इससे बढ़ के? या 800 साल 900 साल से मेरे ख्वाजा का राज चल रहा है। कैसे? अच्छा देखो, अब खाली तुम लोग 15 साल में जितने हालात खतरनाक देख रहे हैं, 12 साल में ऊपर से नीचे हो जा रहे, यूं हो जा रहे हैं पूरा, तो 900 साल में कैसे कैसे हालात से नहीं गुजरा होगा हिंदुस्तान? नहीं, कैसे कैसे हालात से नहीं गुजरा होगा जी हिंदुस्तान? कैसे कैसे सिचुएशन नहीं आएंगे, कैसे कैसे हालात नहीं आएंगे? वैसे हालात में भी अल्लाह की कसम, इन मुसलमान गुजर के आज भी करोड़ों की तादाद में बैठा हुआ है मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर। ये मेरे गरीब नवाज का फैजान है। क्या हम लोग समझ अक्ल को यूज ही नहीं करना चाहते? लकीर के फकीर बने हुए बस। मेरे प्यारे भाइयों, अब सुनो, देखो, ये अताए रसूल है, हिंदल वली है, हिंदल वली। अल्लाह ने इनको सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल हिंद बनाकर भेजा है। वही शख्स इस दर से फैज पाएगा जो इनको इनकी शान के मुताबिक मान के आएगा, इनको इनकी इज्जत के मुताबिक कबूल करके आएगा, वरना यहां से उसको फैज हरगिज नहीं मिलेगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह शरीफ में इस नीयत से जा रहा है कि मैं मस्जिद नबवी की जियारत करूंगा, या फिर कोई इस नीयत से जा रहा है कि मैं रोज़े अतहर मुवाजिह शरीफ की जियारत करने जा रहा हूं, खबरे रसूल की जियारत करने जा रहा हूं, या फिर कोई इस नीयत से जा रहा है कि मैं रसूल अल्लाह की जियारत करूंगा। 3 नीयत हो गए। पहले वाले की नीयत हुई मस्जिद नबवी की जियारत, दूसरे की नीयत हुई मुवाजिह शरीफ खबरे रसूल की जियारत, तीसरे की नीयत हुई रसूल अल्लाह की जियारत। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते, अल्लाह की कसम, जो शख्स ये नीयत करके आया कि मस्जिद नबवी की जियारत करूंगा, तो अल्लाह उसको मस्जिद नबवी की ही जियारत का शर्फ देगा, सवाब देगा। जो सोचा कि मैं खबरे रसूल मुवाजिह शरीफ की जियारत के लिए आ रहा हूं, तो अल्लाह उसको सिर्फ खबरे रसूल की जियारत का सवाब देगा। मगर आने वाला ये नीयत लेकर आ रहा है कि मैं रसूल अल्लाह की जियारत करने जा रहा हूं, तो अल्लाह की कसम उसकी आंखों को चेहरे मुस्तफा नजर तो नहीं आया, मगर नीयत के मुताबिक अल्लाह उसको मुस्तफा की जियारत का सवाब अता फरमा।
जो जो नीयत से आएगा उसको वो फल मिलेगा। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप खुदा की कसम मेरे गरीब नवाज का फैज लेने की नीयत से आओ, आपको गरीब नवाज का फैज मिलेगा 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 मिलेगा। अजी तुम तो मोमिन हो, मोमिन। मेरे गरीब नवाज के दर से तो गैर भी खाली हाथ नहीं जाया करते, तुमको कैसे नहीं मिलेगा मेरे भाई। अच्छा, यहां पर एक मसला और बयान कर देता हूं। बाज बेवकूफ लोग ऐसे है, अब हम जियारत करके बाहर निकले, आगे मौलाना जरा दुआ करिए ना, मेरे बच्चे के वास्ते दुआ करिए, मेरा भाई परेशान है दुआ करिए, मेरी बीवी परेशान है दुआ करिए। अरे बेवकूफ, तेरे को मौलाना से दुआ कराना था तो फिर दरे गरीब नवाज पे आया कहीं को तू? मौलाना खुद झोली पकड़ के आए हुए, सदका डाल दो सरकार बोल के, तू मौलाना के पीछे पड़ा हुआ है। अरे बेवकूफ, ये गरीब नवाज है, ये मेरी जितनी सुनते हैं तेरी भी उतनी ही सुनते हैं। आके कभी तू गुलाम तो बन रहे भाई, आशिक तो बन रहे यार, तू मोहब्बत से झुक तो सही रे भाई। अगर तेरे को इतना यकीन नहीं है कि मेरी मौलाना मेरी गरीब नवाज नहीं सुन रहे होंगे, मैं इनसे दुआ कराऊंगा, उनसे दुआ करा लूंगा, उनसे दुआ कर, तो फिर तू इतना तेरे को यकीन ही चाहिए गरीब नवाज, फिर आया गई। हमारे मुसलमानों को भी इतना, सुन्नियों को भी इतना खतरनाक अकीदा कमजोर है। दरगाहों को तो एक जने लाल नाड़ा लेके जा रहे हैं, एक जने काला तागा लेके जा रहे हैं, एक जने तो चूड़िया लेके जा रहे हैं, हरी चूड़िया। कई की अम्मा हो बोले तो बने तो दरगाह में शादी होती, एल्लो कम्बल। अगर दीवानी वो अल्लाह का वली है, उसको तेरे चूड़ियों की जरूरत नहीं है, उसको तेरे खुफलों की, तालों की, फूलों की, मट्टी की जरूरत नहीं है। सुन, उनको तेरी अकीदत की जरूरत है। उनके दर पे, आप जानते हैं गरीब नवाज को? नहीं पहचानते आप? मैं बताता हूँ आपको, पैना खरीद कर बैठे, मैं तो आपको बताता हूँ। ये जो चौखट है ना, चौखट, ये चौखट, ये बुलंद दरवाजा, आप इसको ऐसा चूम के अंदर कदम रखते कि आप काई कुआ है, आपको क्या होना, आपको क्या चाहिए, मेरा गरीब नवाज जान लेते हैं, खबर हो जाती है। आप अगर वली को नहीं पहचानते हैं तो आपकी मर्जी है, ये तो वली है, वली। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, कब्रिस्तान में, आम मोमिनों की कब्रिस्तान में, जहां पे तुम्हारे मेरे बाप दादा दफन है, वो कब्रिस्तानों में जब कोई आदमी आता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, खबर वालों को सलाम करता है, तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं खबर में लेटने वाला सलाम करने वाले के सलाम का जवाब भी देता है। फरद्दा अलैहि सलाम, वो सलाम करने वाले के सलाम का जवाब भी देता है और आने वाले को उसके रिश्ते के साथ पहचानता। हुजूर फरमाए, आने वाले को वो खबर में लेटने वाला रिश्ते के साथ पहचानता। मेरा भतीजा आया, मेरा भांजा आया, मेरा दामाद आया, मेरा बेटा आया, मेरा बाप आया, मेरा चिच्चा आया, मेरा फुप्पा आया बल्कि पहचानता, मेरा मुरीद आया बल्कि पहचानता। इतना शऊर के साथ आम आदमी आम कब्रिस्तान में लेटा हुआ है। ये तो वो है जहां से खुतबियत और गौसियत की तकसीम होती है। तो तुम यहां आकर अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज, अस्सलामु अलैकुम या मुईनुद्दीन, तुम कहते हो ना, अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज तुमको पहचान लेते हैं। आज हैदराबाद वाला गुलाम आया है, आज उत्तर प्रदेश वाला गुलाम आया है, आज जो है कलकत्ता वाला गुलाम आया है, आज दिल्ली वाला गुलाम आया है, महाराष्ट्र वाला गुलाम, गरीब नवाज पहचान लेते हैं। आपको खाली गुलाम बनना है बस। आप सर, गुलामी का सर उनकी बारगाह में पेश कर, फिर देखो गरीब नवाज कैसे नवाजते हैं। हमारा यकीन नहीं होता कि नहीं होता कि कई लोग तो आते थे, कई लोग आए अजमेर को, आए आके जो है अजमेर में बैठे हुए। कितने दिन से भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से। ओ वेरी गुड, माशाअल्लाह 3 दिन से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछा कहाँ पे ठहरे हुए? बोले गेस्ट हाउस में। ओ वेरी गुड। अंदर सरकार का नहीं कितनी देर बैठे? परसों एक 15 मिनट बैठा था, कल एक 10 मिनट मिला, आज जाऊंगा बल्कि सोच रहा हूं मैं। हाँ
अबे चिचोरे, तू इतनी सर की 15 मिनट 20 मिनट के वास्ते आया यहाँ पे, आके गेस्ट हाउसों में बैठ रहे हैं, बेगम को ले रहा, पूरे शॉपिंग सेंटर आ फिर रहा, वहां से वहां देख रहा, बेगम ये होटल में आज अच्छा दिख रहा, बेगम वहां लस्सी पी रहा, वहां जूस पी रहा, खा रहा पी रहा, हुर्र हुर्र कर रहा, छोड़ चल जा रहा। अरे दरे गरीब नवाज पे आओ तो शाहजहानी मस्जिद के आंगन में बैठो, बैठ के या दलाइलुल खैरात पढ़ो, यहाँ बैठ के तिलावत कुरान करो, यहाँ बैठ के मदीने वाले मुस्तफ़ा पे दरूद भेजो, तेरी जिंदगी भर के तमाम आमाल रद्द हो सकते हैं, मगर जिस अमल का वसीला गरीब नवाज बन जाए, अल्लाह की कसम तेरा वो अमल रद्द है। अंदर जाओ, क्योंकि अंदर पब्लिक बहुत होती ना, ज्यादा वक्त आपको नहीं मिलता अंदर ठहरने का। जाओ अंदर, कदमों को चूमो, सरकार को सूरत बताओ, सरकार अब तक गुलामी में मुझे रखे, मरे तक रखना, मेरी नस्लों को भी रखना सरकार, मेरी क़यामत तक आने वाली पूरी नस्लों को अपना गुलाम बना के रखना सरकार, गुलामी की फेहरिस्त से नाम से ना, गुलामों की फेहरिस्त से नाम ना निकालना, बस इतनी गुजारिश करके बाहर आ जाओ, आके शाहजहानी मस्जिद के सहन में बैठो, बैठ के पढ़ो। गरीब नवाज तवज्जो फरमाओ, कौन है रही है मेरे आका पर यहाँ बैठ के दरूद भेज रहा है, कौन है जो मेरे दरबार में बैठ के सूरे मुजम्मिल की तिलावत कर रहा है, कौन है ये जो मेरे पास बैठकर दरूदे पाक की कसरत कर रहा है। गरीब नवाज तवज्जो फरमाते, ओहो बोले ये हैदराबाद का गुलाम है, अच्छा तवज्जो फरमाते, तवज्जो। यहाँ आके फैज लेने की जगह है, वहां बैठे रहते हो, सेल्फियां ले रहा, गुंबद की फोटो ले रहा, मीनारों की फोटो, क्या करता रे गुंबद की फोटो लेके हवले, यादगार के वास्ते एक आध ले लिया, चल ले लिया, सुबह से लेकर शाम तक जोरू के साथ फोटो, अम्मा के साथ फोटो, बाबा के साथ फोटो, भाई अजीब गरीब कौम है। अब हम अंदर मिले, अब हम गए अंदर, वहां अरे वाला मार दे ताकि आका की बारगाह रे बेवकूफ, ये हाथा चुमाने की जगह नहीं, ये हाथा चुमाने की जगह नहीं है, ये न मौलाना गिरी करने की जगह नहीं है, नहीं। ऐसा अगर अकड़ोगे मरदूद कर दिए जाओगे। ये गुलाम बनने की जगह है, ये पलकों से चलने की जगह है, ये गरीबों का काबा है, काबा, ये आशिकों का मदीना है। यहाँ जो इनको पकड़ लेता है, सिर्फ इन्हों नहीं मिलते, इनके वसीले से रसूल अल्लाह मिल जाते हैं। आशिक बनो आशिक, महबूब। आशिक बनो, आशिक बनेंगे इंशाअल्लाह। अताए रसूल, यहाँ से रसूल अल्लाह का दरवाजा मिलता है, हुजूर की अता मिलती है गरीब नवाज के दर से। मोहब्बत करो यार, गुलाम बन के आओ। बड़े बड़ों को नवाजे जी मेरे गरीब नवाज, बड़े बड़ों को नवाजे गरीब नवाज, बड़े बड़ों को, बड़े बड़े सूरमाओं को दिए गरीब नवाज। हम तो कमजोर मजबूर लोग हैं, हमको देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी ठोकर में हमारे जैसे करोड़ों पलते हैं। सुभान अल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह। आशिक गुलाम बन के आना, सर झुका के आना, चौखटा चूमते हुए आना नहीं। अब जरा चूमने की तो हवला होगा रे बेवकूफ, चौखट चूमना शिर्क है रे, जोरू को चूमने वाले। बच्चों के पैरों को चूमने वाले, छोटा नन्ना मुन्ना छग्गू, चग्गू घर में रहता ना, छग्गू लड्डू, मेरे बाप के पैरों कितने अम्मा छोटे छोटे पैरों, तेरे बाप के, तेरे बेटे के पैरों को तू बाप होके चूमा तो शिर्क नहीं हुआ, गुलाम होके आका की चौखट को चूमे तो शिर्क होता रहे। चूमने को भी शिर्क बना दिया जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती? चूमना कैसे शिर्क बना रहे दीवाने? चूमना तो मोहब्बत की निशानी है,
चूमा उसको जाता है जिससे मोहब्बत होती है, अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, बच्चों को चूमते हैं। पीर से मोहब्बत हुई, पीर के हाथ को चूमते हैं। गरीब नवाज से मोहब्बत है तो उनकी चौखट को चूमते हैं। चूमना शिर्क कब से होगा? अरे नालायक हो, नया नया दीन, नए नए फितने। मेरे प्यारो भाइयों, अल्लाह का वास्ता आशिक बनो, आशिक बनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत करने वाले बनो, दीवाने बनो, दीवाने दीवाने वैसे बनो जैसे हजरत खुसरो हजरत निजामुद्दीन के बने थे। सुभान अल्लाह। वैसे बनो जैसे उवैसे करनी रसूल अल्लाह के दीवाने बने थे। वैसे बनो जैसे अलीउल मुर्तदा रसूल अल्लाह के दीवाने बने थे। दीवाने बनो यार। इश्क में कमाल है भाई, इश्क में है। जो कुछ भी नेमत मिली इश्क में ली नहीं। एक इश्क की बात है, एक वाक़या सुना देता हूँ, आशिक कैसे बनना है। सरकार अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, आशिकों के इमाम है अमीर खुसरो, सुभान अल्लाह। सरकार अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जुमा के दिन बाजार गए, नमाज जुमा से पहले कुछ सामान खरीदने के लिए, घर के पकाने के लिए कुछ सामान लाना था। तो गए, जाके सरकार अमीर खुसरो जो है बाजार में सामान खरीद रहे हैं और उधर मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, मीनारों पे खड़े होकर ऐलान किया जा रहा है कि फुला बुजुर्ग का, फुला वलीउल्लाह का इंतकाल हो गया। और उन्होंने ऐलान किया कि जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। क्या शान है देखो औलिया अल्लाह की, नहीं? सुभान अल्लाह। और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की कसम कोई बड़ी। अगर कोई ये नहीं समझ रहा तो उसकी अकल मुर्दा है। अल्लाह के वलियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाना, कोई बड़ी बात नहीं। इनके रब ने उनको इतना खादिर बना दिया है, उनके रब ने उनको इतनी कुदरत, उतनी कुव्वत, उतनी सलाहियत, उतना पावर दिया है, वो हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जा सकते। इसीलिए तो मेरे गौसे पाक ने उनके दरबार में बैठे हुए चोर को अब्दाल बना दिया है, उनको खादिर बनाया। अल्लाह ने कुदरत दी है, उनको इख्तियार दिया है उनको। मेरे प्यारे दोस्तों, अब नहीं समझते, नालायक हैं तो इनकी मर्जी है। देखो तो हुआ क्या, हजरत ने ऐलान कर दिया कि जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा। तो अभी ऐलान कोहराम मचाने लगा, पूरी दिल्ली में धूम मची हुई है, हर मस्जिद से ऐलान हो रहा है। लोग दर जौख दर उस बुजुर्ग के जनाजे की नमाज पढ़ने, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जहां उनका जनाजा की नमाज रखी गई। सरकार अमीर खुसरो ने भी सुना, तो वो दुकान वाला भी आप ही के साथ सुना, जिस दुकान पे आप खड़े होकर सामान खरीद रहे थे। उसने बोला खुसरो बाद में आना, जुमा के बाद सामान बाद में दूंगा, पहले जाता हूं जनाजे में, कहीं जगह ना मिली, जनाजा ना मिला तो नेमत से महरूम ना हो जाऊं, क्योंकि वो जो कहे हैं वो बहुत बड़े दर्जे के वलीउल्लाह है, मेरा ईमान है अल्लाह का वली सच कहता है। तो हजरत अमीर खुसरो बोले अच्छी बात है भाई तू जा, मगर जरा मेरे को तेरी दुकान में बंद करके जा, मेरे को अंदर बंद कर दे। बोले अंदर बंद कर दे। बोले खुसरो चलो जनाजे में। बोले नहीं नहीं मुझे अंदर बंद करके बाहर से कुफल डाल दो। बोले अच्छी बात है, जाओ मर्जी तुम्हारी, बैठो। अंदर बिठा दिया, दुकान बंद कर दिया, कुफल डाल दिया, गया नमाज को। जाके नमाज भी पढ़ा, जुमा की, जनाजा भी पढ़ा, फिर उसके बाद आया, कुफल खोला, दुकान का दरवाजा खोला, अमीर खुसरो बाहर निकले तो पीर भाई ने देख लिया, सरकार अमीर खुसरो के पीर भाई ने देख लिया, सरकार महबूब इलाही के मुरीद ने देख लिया। जाके कर दी शिकायत, सरकार अमीर खुसरो ने आज जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ी, दुकान में अंदर बंद हो गए थे, और सरकार अमीर खुसरो ने वो जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जो वलीउल्लाह ने ऐलान किया। तो लाखों की तादाद में दुनिया के कोने कोने से लोग, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, दिल्ली भर गया। सरकार अमीर खुसरो ने उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। तो महबूब इलाही मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले कहाँ है अमीर खुसरो को बुलाओ, खुसरो को बुलाओ। जानते थे खुसरो कौन है। तो अमीर खुसरो को बुलाया गया, बड़ा दरबार है, पूरे मुरीदीन बैठे हुए, खुलाफा बैठे हुए, सरकार महबूब इलाही का दरबार। आए हाय हाय, क्या शान थी उनकी मेरे आका की, हा सुभान अल्लाह। सरकार महबूब इलाही का दरबार भरा का भरा है। सरकार अमीर खुसरो दरबार में, सरकार हाजिर हूं, या आपने याद किया। बोले खुसरो पता चला है कि आज आपने
वो बुजुर्ग जो ऐलान किए थे जनाजे की नमाज का, उनकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी और जुमा भी नहीं पढ़ी। बोले सरकार बाहर निकलने के बाद मैं जोहर पढ़ लिया मगर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा। बोले खुसरो क्यों नहीं पढ़े? तो बोले सरकार इसलिए कि वो बुजुर्ग ऐलान करके इंतकाल कर गए थे कि जो मेरी जनाजे की नमाज पढ़ेगा मैं उसको अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। तो बोले खुसरो अच्छी बात थी ना, इसमें बुरी बात क्या है? बोले सरकार मुझे उनके साथ जन्नत में जाना नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुझे उनके साथ जन्नत में जाना नहीं है, मुझे तो मेरे आका के साथ जन्नत में जाना है, मुझे तो मेरे महबूबे इलाही के साथ जन्नत में जाना है, मुझे तो मेरे पीर के साथ जन्नत में जाना है। सरकार वो अल्लाह के वली है, जो कहते हैं सच होता है। कहीं मुझे पकड़ के लेकर चले जाएंगे, मैं मेरे आका से दूर नहीं रह सकता। मुझे औरों के साथ जन्नत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे यार के साथ जन्नत चाहिए। आशिक बनो यार, हमें तो इश्क की तालीम दी गई है, हमें तो मोहब्बत की तालीम दी गई है, हमें फतवों की तालीम नहीं दी गई यार, हमें तो काफिर बनाने की तालीम नहीं दी गई, हमको गुमराह बनाने की तालीम नहीं दी गई, हमें तो इश्क मोहब्बत की तालीम दी गई है, हमें तो आशिक बनने की तालीम दी गई। बुजुर्गों ने हमें यही तालीम दी है, आशिक बनो आशिक। अब सुनो मेरे महबूब इलाही क्या कहते हैं। भरी मजलिस में महबूब इलाही ने कहा खुसरो अगर आका की शरीयत मुझे इजाजत देती कि एक खबर में 2 मुर्दे सो जाएं, खुसरो अल्लाह की कसम मैं अपने साथ तुझे लेकर सो जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मुर्शिद का करम था। ऐसा चाहते थे मेरे भाई, ऐसी मोहब्बतें करे, ऐसा करे तो यहां तक आया इस्लाम। करेंगे इंशाअल्लाह। बेलौस आइए गरीब नवाज के दरबार, मोहब्बत से आइए, इख्तलाफ लेके नहीं, वो कई को ये कई को, यहाँ कितना वहाँ कितना वो। देखो भाई ये गलियों को अगर कोई अगर देख रहा है, अरे इतने गलियां, बोले तो ये गलियां बनाने वाले को पूछो जाके गरीब नवाज से इसका क्या मतलब है। नहीं, गरीब नवाज का अकीदत मोहब्बत प्यार उल्फत लेके आओ, आएंगे इंशाअल्लाह, अकीदत से आएंगे इंशाअल्लाह, आशिक बन के आएंगे इंशाअल्लाह। दिल में अकीदत मोहब्बत कामिल यकीन, अल्लाह की कसम ये देते हैं तो देते हैं, बस इस यकीन के साथ। बस अब एक हदीस पाक सुन लो, बात खत्म करता हूं। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनी इस्राइल का एक शख्स था, उसे 99 कत्ल कर चुका था, उससे कत्ल हो चुके थे 99 कत्ल। और एक दिन उसने इरादा किया कि अब तक कितने कत्ल करेंगे, अब तौबा कर लेना, माफी चाह लेना, नेक बन जाना, बोल के इरादा करा नेक बन जाऊंगा बोल के। बन के क्या करा, एक साहिब के पास गया जो उस जमाने में इल्मी एतबार से बड़ी मशहूर थे। उनके पास जाकर कहा कि भाई होगा बेटे होगा, 5 मिनट सब्र कर लो। उसने कहा मैं 99 कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरी नजात हो सकती है, मगफिरत हो सकती है, तौबा की कोई इम्कानात हैं? तो कहा शर्म आनी चाहिए, 99 कत्ल करके अभी मगफिरत की उम्मीद रखता है, नालायक। बोले तो उन्हें क्या करा, 99 हो गए तो 100 कई को नहीं हो सकते बोल के सोचा, तो उसका काम पछान के पूरे 100 कर दिया, चलेगा वापस चल। अब फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद अंदर से तबीयत ने चाहा कि भाई तौबा कर लेना चाहिए, बहुत बड़े गुनाह हो गए, बहुत बड़े गुनाह हो गए, तौबा कर लेना चाहिए, माफी चाह लेना चाहिए, माफी चाह लेना चाहिए, माफी चाह लेना चाहिए। तो उसने माफी की नीयत करके, तौबा की नीयत करके सोचा कि कहां जाके तौबा करे। तो उसे पता चला कि फुला बस्ती में अल्लाह के कुछ महबूब रहते हैं, उस बस्ती की तरफ जाएं और वहां जाकर उन महबूबों के हाथ पे तौबा करें, उनके सदक़े में अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। उसको खबर मिली, तो अब अपने घर से तौबा का इरादा करके निकला, चंद ही कदम चला, उसका इंतकाल हो गया। हदीस शरीफ के अल्फाज है,
वो बस्ती का जिक्र क़रियतुस सालिहा, नेक लोगों की बस्ती के नाम से जिक्र किया गया, अल्लाह वालों की बस्ती, सालिहीन की बस्ती। तो फिर उसके बाद जो है, अब वो शख्स घर से चंद ही कदम चला, इंतकाल हो गया। अब उसको ले जाने के लिए वो फरिश्ते आए जो गुनहगार को ले जाते हैं, और वो फरिश्ते भी आए जो नेकोकार को ले जाते हैं। दोनों फरिश्ते आके बोले हम इसको ले जाएंगे, उन्हें बोले हम ले जाएंगे, उन्होंने बोले हम ले जाएंगे, इन्होंने बोले हम ले जाएंगे। टेंशन चली। तो बोले चलो रब से पूछते हैं कि इसको कौन लेना चाहिए। तो जाके पूछे तो परवरदिगार पूछा, गुनहगार को लेने वाले फरिश्तों तुम क्यों लेना चाहते? बोले अल्लाह 100 कत्ल करा। जो नेकोकार को लेते हैं उनसे पूछा, ए फरिश्तों तुम क्यों लेना चाहते हो? बोले मौला कुछ भी था, होगा तौबा की नीयत से तेरे वलियों के शहर की तरफ जाने को निकला था। सुभान अल्लाह, तेरे वलियों के शहर की तरफ जाने निकला था, उस बस्ती की तरफ जा रहा था जहां तेरे महबूब रहते, और मौला तौबा की नीयत से निकला था, और मौला तू तौबा को कबूल करने वाला है। तो रब्बे करीम फरमाते हैं अच्छी बात है, काम करो, जाके उसकी मैयत से उसके घर का रकबा नापो। अगर वो अपने घर के करीब रहा तो है गुनाहगार को लेने वाले फरिश्तों तुम ले लेना। अगर वो मेरे महबूबों के करीब रहा, ऐ नेकोकार को लेने वाले फरिश्तों तुम ले लेना। सुभान अल्लाह। हालांकि वो अभी घर से निकला, वो बस्ती तो बहुत दूर है, करीब में चिमर गया घर के, मगर जब फरिश्ते उतर रहे थे तो रब को गवारा ना हुआ, कुछ भी था होगा मेरे महबूबों की तरफ तो जा रहा था। रब ने क्या किया, वो जमीन को सुकड़ दिया, महबूबों वाली जमीन को सुकड़ दिया, घर वाली जमीन को तवील कर दिया। आके फरिश्ते नाप रहे हैं तो हुआ क्या, आय हाय हाय हाय, हुआ क्या, हुआ क्या, ये घर वाला रकबा बड़ा हो गया, महबूबा वाला रकबा छोटा हो गया। गुनाहगारों को लेने वाले फरिश्ते छोड़ दिए, नेकोकारों को ले जाने वाले फरिश्ते लेकर चले। अल्लाह अल्लाह को भी गवारा नहीं है कि उनको दोज़ख में डाला जाए जो महबूबों से मोहब्बत करते हैं। बस आखिरी बात, मूड में तो है ना आप लोग? मैं चुप बोल रहा हूँ, आखिरी बल्कि बहुत सुना तो अभी ठहरो तुम। नहीं आखिरी छे, टेंशन न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक है, कुरान पाक। अरे माशाल्लाह 3 बजने आ रहे यार, शराफत है इसी में कि खत्म कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत इसी में है कि फजर कर दी जाए। सुभान अल्लाह। अब सुनो, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। कल जाके बाजू वालों को पकड़ पकड़ के सुनाना, अरे आओ यार अजमेर में क्या मिलता है देखो बोल के। सुभान सुभान अल्लाह। देखो कुरान पाक के अंदर एक सूरा है, एक सूरा, कुरान पाक में एक सूरा है, सूरे का नाम है सूरे कहफ। क्या है बोलिए? सूरे कहफ। कहफ कहते हैं गार को। अल्लाह ने कुरान में सूरा बनाया गार के नाम से, गार के नाम से सूरा। बड़े परेशान हुए लोग, बड़े क्या है यार कुरान गारों के नाम से सूरत, गार के नाम से सूरत, पहाड़ों के बीच में जो गार बनी हुई होती है ना उसके नाम से सूरत। तो मगर जब जाके लोगों ने उसका डीप में मुतालिया किया तो पता चला वो गार का ताल्लुक। अरे भाई आप लोग बस कर दूं क्या? नहीं, ये बीच बीच में लोग जा रहे तो बोला मैं, अच्छा अच्छा ये भी है नहीं बीच में लगा हुआ। चलो इंटरवल, तकरीर में भी इंटरवल करना चाहिए नक्शबंदी साहब की। क्या करें यार, आज उनकी बारगाह में बैठे हैं जिनका सदका पूरी दुनिया में देख रहे हैं। नहीं, आज हम लुटाने नहीं आए, लूटने आए हैं। आप सुन के लूट रहे हैं, मैं सुना के लूट रहा हूं। अल्लाह की कसम आज के जलसे की निगरानी कोई पीर साहब मौलवी साहब नहीं, मेरे गरीब नवाज कर रहे हैं।
मैं जैसे तुमको सुना रहा हूं और तुम मुझे जैसे सुन रहे हो, अल्लाह की कसम मेरे गरीब नवाज भी वैसे ही हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा ईमान है, ईमान। गरीब नवाज निगरानी कर रहे हैं आज। सुभान अल्लाह। तो अब सूरह कहफ, गार वाली सूरत, जब उसका मुतालिया किया तो पता चला कि ये वो गार है जिसमें अल्लाह के कुछ वली, कुछ महबूब आकर आराम करने लगे। बादशाह के जुल्म से बचने के लिए आके उस गार में रह गए और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उसके शर से, उसके जुल्म से हमको बचा ले। तो अल्लाह ने उनके छुपने का, उनके बचने का ऐसा इंतजाम किया कि उस गार पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पत्थर का इंतजाम किया और फिर 309 साल तक वो अस्हाबे कहफ उसी गार में सोते रहे। कितने साल तक? 309 साल तक सोते रहे, हत्ता के अल्लाह ने सूरज के गर्दिश करने का रास्ता बदल दिया। उनके ऊपर से जाने का हुक्म अल्लाह ने कहा मत जा, बाजू से जाओ। गर्दिश बदल गई सूरज की, रविश बदल गई सूरज की। क्यों? क्योंकि कहीं उनके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो वो बेदार हो जाएंगे। वो मेरे महबूब है, सोने दो। 309 साल अल्लाह उनको सुला के रखा। जब वो नींद से उठ के बाहर आए, बेदार हुए, जब बाजार गए कुछ खाने के लिए खरीदेंगे तो देख रहे पूरी दुनिया बदली हुई है, हालात बदल गए। एक नहीं, 5-5 बादशाह बदल गए। वो परेशान हुए आए। अलगर्ज वो पूरा वाकया सुनाना मकसद नहीं, असल बात सुनाता। कुरान पाक में अल्लाह ने जब उनका जिक्र किया तो कैसे किया देखिए। फरमाता है वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। वो जब आ रहे थे गार की तरफ तो उनके पीछे पीछे उनका एक कुत्ता आ गया। कुत्ता, कुत्ते को तो मालूम है ना, बोलो ना। कुत्ता। सुभान अल्लाह। तो वो कुत्ता उनके साथ आया। अल्लाह कह रहा है वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुरान के अल्फाज। फिर आगे फरमाता है वो 5 थे, 6वां उनका कुत्ता था। फिर कहता है वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। 4 मरतबा कुत्ते का जिक्र आया सूरह कहफ में, 4 मरतबा। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद। जब चौथी मरतबा जिक्र आया तो अल्लाह कह रहा है वो कुत्ता अपने हाथों को फैलाए हुए जिस्म को पसार के बैठा हुआ था। और कल्बुहुम, उनका कुत्ता। हुम की जो जमीर है वो अस्हाबे कहफ की तरफ लौट रही है। अल्लाह कह रहा है अस्हाबे कहफ का कुत्ता। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं इसीलिए इसी कुरान के इसी लफ्ज से निस्बत लेके कहते हैं हम गौसे पाक के कुत्ते हैं। इसी कल्बु हुम से मिसाल लेकर कहते हैं हम गरीब नवाज के कुत्ते हैं। कुत्ते की निस्बत वलियों की तरफ देना ये मौलवियों का तरीका नहीं, ये खुदा का तरीका है। कल्बुहुम, उनका कुत्ता, उन अस्हाबे कहफ का कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। अल्लाह ने कहा उनका कुत्ता ऐसे हाथ फैलाए, जिस्म को ऐसे पसार के बैठा। उसके बैठने का तरीका अंदाज अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अब जरा मैं एक आपको लॉजिक बताता हूं, कुरान समझा रहा हूं, अल्लाह का फरमान समझा रहा हूं, इस्लाम की हकानियत समझा रहा हूं। ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलिए, कुत्ता पाक जानवर है कि नापाक जानवर है? नापाक जानवर। कुत्ता नजीस है, नापाक है। कुत्ता अगर किसी पानी में मुंह डाल के लप लप जुबान से पानी पी लिया तो आप उस पानी से वजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते। अपने बर्तन जिसमें आप खाते हैं पकाते हैं वो पाक बर्तन पाकी के लायक नहीं होते, वो पानी उनको पाक नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ता मुंह डालने की वजह से वो पानी नापाक हो गया। आप गुस्ल नहीं कर सकते उस पानी से, वजू नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी नापाक है। कुत्ता नजीस जानवर है, नजीस। और कुत्ता कोई इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। मगर वो वलियों की मोहब्बत में आया था। वो अस्हाबे कहफ का कुत्ता था, वो उनसे प्यार करता था,
वो गार के अंदर चले गए तो वो गार के बाहर बैठा था। क्यों बैठा था? कोई आएगा मेरे आकाओं को खा छेड़ने, चीर के फाड़ दूंगा बोल के बैठा था। कुत्ता था, कुत्ता कुत्ता। कुरान जिक्र कर रहा है, अल्लाह बयान कर रहा है, वो उनके दर पे बैठा था। अब हुआ क्या? अब खुदा का निजाम देखो, दुनिया के सारे कुत्ते दोज़ख की मट्टी बना दिए जाएंगे, दोज़ख में डाले जाएंगे, मगर असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह ने इसके लिए कानून अलग बनाया। कहा दुनिया के सारे कुत्ते दोज़ख में जाएंगे, मगर असहाबे कहफ का कुत्ता बरोज़े महशर इंसानी शक्लो सूरत इख्तियार करके असहाबे कहफ के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अरे वलियों से मोहब्बत करने वाला नजिस कुत्ता जानवर होकर, नापाक होकर, वो दोज़ख में नहीं जाता। ऐ चिश्तियों, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करके तुम दोज़खी कैसे हो सकते? वलियों से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कल से तुम नमाज नहीं पढ़ना। इसका मतलब यह नहीं है कि कल से तुम नौज़ुबिल्लाह गुनाहगार होके गुनाहों की तरफ तवज्जो करना। नहीं, अल्लाह की कसम, एक आशिक गरीब नवाज गुनाह नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम नहीं कर सकता। आप पूछें क्यों? क्योंकि आपको गरीब नवाज को चेहरा दिखाना है। आप ये चेहरे पे जिना का असरात लेके गरीब नवाज के सामने नहीं आ सकते। एक चिश्ती गुलाम शराबी नहीं हो सकता, एक गरीब नवाज का दीवाना बेनमाजी नहीं हो सकता। गरीब नवाज का नाम लेवा इंसान, गरीब नवाज का आशिक हरामकारी बदकारी अल्लाह की कसम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिसका आशिक है उसकी तालीमात पे अमल करता है। हम गरीब नवाज के आशिक हैं, हम गरीब नवाज के तरीके को फॉलो करेंगे। मेरे गरीब नवाज कौन है? हाय 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 हाय। सरकार गरीब नवाज जब बैठते थे जिक्र के लिए, जिसमें अक़दस अजमेर में होता था, बारगाह अक़दस में होता था, मगर गरीब नवाज की रूहानियत जलवे खुदा में मसरूफ हुआ करती थी, खुदा की तजल्लियात में मसरूफ होती थी, तजल्लियात खुदावंदी में मशगूल हुआ करती थी। गरीब नवाज सरकार खुतबुद्दीन बख्तियार काकी खुतबे पाक को फरमाते थे कि जब नमाज का वक्त हो जाए मुझे इशारा कर देना। उन जलवों में हो के भी मेरे गरीब नवाज नमाज के वक्त में जब आपको इशारा किया जाता तो उन जलवों से फारिग होके तशरीफ लाते और नमाज अदा फरमाते। वो रब की तजल्लियात में होकर भी नमाज नहीं छोड़ते। हम छोटी मोटी मसरूफियत में खुदा की इबादत, नबी का तरीका, गरीब नवाज की तालीमात को कैसे फरामोश कर सकते हैं? खुदारा गरीब नवाज के गुलामों, आशिक बनो, बामल मुत्तकी परहेजगार। तुम रास्ते से चलो ना तो दुनिया इन्हें बोला गंजटी जा रहा, शराबी जा रहा, अरे वो जुआड़ी जा रहा, अरे वो चोर जा रहा, अरे बदमाश। नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला। हमारे बारे में कोई ऐसा नहीं बोलना। देखने वाला जब हमको देखे तो कहे देखो देखो गरीब नवाज का गुलाम जा रहा है, चिश्ती दीवाना जा रहा है, गरीब नवाज का सदका लूटने वाला लुटाने जा रहा है। बनेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा बावजू रहे। हाय हाय हाय, हमारी जुबानों पे आका का नाम है, हम लोग बावजू है ना।
ये गुटके सिगरेटा जड़ा मुंह में जड़ देगा गरीब नवाज मकरू चीजा मुंह में रख के इतने बड़े आका का नाम लेता, जिनका नाम लेते वक्त महबूब इलाही की गर्दन झुक जाती थी, और तू बेवकूफ नापाकी की हालत में नाम लेता। तू आशिक हमेशा वजू से रहना, आशिक हमेशा वजू से रहना, क्योंकि हमारी जुबानों पे कभी गौसे पाक का नाम आता, कभी मौला अली का नाम आता, कभी रसूल अल्लाह का नाम आता, कभी उनकी लख्ते जिगर नूर नजर सैयदाए कायनात का नाम आता, अम्मा जान सरकार का नाम आता। तो हम लोग हाँ बावजू रहना, आखाओं का नाम लेने वाले, दरूद पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले, हम लोग बावजू रहना, हम लोग बड़े अच्छे रहना। मुंह में गंदे जर्दे सिगरेटा खलीज इतने खा जा रहे, इतने खा जा रहे, जबान से जिक्र करके नूर वाले बनो रहे, बोले तो खा खा के जुबाना कटा ले रही। ये कह के मट्टी के गुलाम आएगी, ऐसे गुलाम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं। बाबा फरीद सरकार, सरकार बाबा फरीद गंज शकर, हो वो आए यहाँ चिल्ला बैठे, जपते थे गरीब नवाज का नाम, या मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन, उनका वजीफा था मोइनुद्दीन। करते 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 वो साबिर पिया कलियरी जैसे आखाओं के आखा बन गए। ऐसे आका है हमारे गरीब नवाज, हम उनका नाम गलीज नहीं मोजर देगा, गंदगी नहीं, शराब मुंह में नहीं, नौज़बिल्लाह नहीं, गांजा नहीं, ड्रग्स नहीं, अफीम नहीं, जिना नहीं, धोखा दही नहीं। एक बात बोलता हूँ बस, आखिरी बात, मेरे आका की बारगाह में आ रहे हैं, ऐलान हो रहा, भाई मोबाइलों को संभालो, मोबाइल, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब यहाँ बाज लोग चोरी की नीयत से भी आते हैं। अरे जालिमो, इतने बड़े आका की बारगाह में आके चोरी करोगे? यहां पर आकर तो लोगों को सल्तनतें मिल जाती है, तू मोबाइल ना चोरी कर रहा है बेवकूफ। जिस दर से सल्तनत मिलती है तू वहां मोबाइल चोरी कर रहा है, जिस दर से विलायत मिलती है तू वहां लोगों के जेबों की पॉकेटा मार रहा है, नौज़बिल्लाह। अरे बेवकूफ गधे, तू लोगों के जेबों पे नजर कहीं को रखा, मेरे गरीब नवाज पे नजर रख। मेरे गरीब नवाज का सदका तुझको क्या क़यामत तक आने वाली तेरी नस्लों को नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों पर आप जरूर तवज्जो फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्हम्दुलिल्लाह।